Last 2 minutes to go. Please mark your attendance. मैं लास्ट बार जो लिंक है वो अभी भेजूंगा, अब इसके बाद लिंक नहीं भेजूंगा, तो जो लोग लेट आएंगे वो अपना अटेंडेंस नहीं मार्क कर पाएंगे। आज हम रूम को ब्लॉक नहीं करेंगे क्योंकि कई बार लोग एग्जिट कर जाते हैं, वापस अंदर नहीं आ पाते हैं, तो रूम लॉक नहीं करूंगा मैं, बट अटेंडेंस कोड को सिर्फ अब लास्ट बार मैं 7:05 पे भेजूंगा। दैट्स इट। लास्ट 2 मिनट्स बाकी हैं, आप अपना अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। लास्ट 1 मिनट टू गो। अब ये मैं अटेंडेंस लिंक लास्ट बार भेज रहा हूं, अब इसके बाद मैं अटेंडेंस लिंक नहीं भेजूंगा। दिस इज द अटेंडेंस लिंक एंड योर स्टार्ट कोड। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई थिंक जस्ट 1 मिनट और है। इट इज रियली गुड टू सी ऑलमोस्ट एवरीबडी इज ऑन टाइम। हम 7:05 हुआ है ना, हम ऑलमोस्ट 244 लोग हैं ग्रुप में हमारे। इट इज रियली गुड। 245 टू बी वेरी एग्जैक्ट। चलिए, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का हमारा सेशन रहेगा प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। किसी के भी काम जो शुरुआत है वो होती है प्रोस्पेक्टिंग से, क्योंकि अगर आप हैप्सर्ड वे में काम करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आप, जो मैंने हमेशा बोला है कि एक आर्किटेक्ट और मजदूर में जो फर्क होता है वो यही होता है। आर्किटेक्ट पूरी प्लानिंग के साथ काम करता है और एक मजदूर बस जाके डेली, बस भीड़ में जाके डेली मेहनत करता है। बट कौन ज्यादा अच्छी कमाई करता है आपको बेटर पता है। तो हमारे प्रयास यही है इस एसीपी ट्रेनिंग के दौरान कि आपको वो स्किल सेट दे सकें जिससे आप अपने आप को मोर ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकें। जिसका सबसे पहला स्टेप आपके लिए ये है कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग सबसे पहले करें। प्रोस्पेक्टिंग से मेरा मतलब है कि जो आप जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनसे आप बात करना, जैसे आप एसीपी हैं तो अब आपके प्रोस्पेक्ट्स कौन कौन हुए। आपको वेंडर बनाने हैं तो वेंडर के प्रोस्पेक्ट हुए, आपको यूपॉस सेल करने हैं तो आपको यूपॉस के प्रोस्पेक्ट हुए, एंड फाइनली द यूजर्स। बट यूजर्स की प्रोस्पेक्टिंग आपको चैनल के थ्रू करनी है, विच इज योर पार्टनर, यूपॉस एंड वेंडर्स। आपको अकेले यूजर्स में नहीं जाना है, क्योंकि 1 लाख यूजर्स को आप जिंदगी में भी अकेले नहीं संभाल सकते हो। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज के सेशन में क्या है। ऑफ कोर्स हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि सेगमेंट वाइज प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग। आप अपने पार्टनर और यूपॉस की कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, वेंडर्स और ब्रांड्स को कैसे अपने साथ लाएंगे, और कस्टमर को कैसे करेंगे। प्लीज ध्यान रखिए, हर बार हम आपको एक सीक्वेंस दे रहे हैं, इसी सीक्वेंस में आपको काम करना है, क्योंकि इस सीक्वेंस का एक अपना महत्व है। हमने बहुत कुछ सोच के इस सीक्वेंस को डिजाइन किया है कि पार्टनर और यूपॉस पहले आए, फिर वेंडर्स आए, फिर कस्टमर आए। करेक्ट। तो इसी सीक्वेंस में आपको भी अपनी चीजों को प्लान करना है। अब सबसे पहले हम कौन है, हमारा एक कोर क्या है, मतलब कहते हैं ना हमारी आत्मा क्या है। हम सब सेल्समैन हैं, ये सबसे पहले हमें याद रखना है। अगर हम अपने आप को सेल्समैन नहीं मानते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल सेल्समैनशिप पे ही खड़ी है। हमारा पर्पस, हमारा कहते हैं ना, डे वन जब कोई अपनी संस्था का नाम रखता है तो बेसिक सोच उसमें डालता है। हमने डे वन से हमारी संस्था का नाम रखा है ग्लोबल गार्नर सेल्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव इज सेल्स, और जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेगा, जो भी लीडर जुड़ेगा, ही इज देयर टू सेल समथिंग, बट हमारा प्रोडक्ट ही सेल्स है। करेक्ट। सो वी ऑल आर सेल्समैन, वी बिल्ड एंड वी एम्पावर। हम हर चीज का, आज कोई भी कंपनी हमारे बिना अधूरी है, बट शायद हमें वो इज्जत नहीं हासिल है क्योंकि शायद हम बहुत अच्छे से प्लान करके अपनी चीजों को नहीं कर रहे हैं, या हमारे हमारे केवल बेचने के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
एक नॉर्मल सेल्समैन, बट ग्लोबल गार्नर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम कैसे कर रहे हैं वो हम अभी आगे बात करेंगे। सेकेंड, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ दैट यू आर ऑल्सो अ किंग ऑफ ग्लोबल गार्नर। आपको किसी को जबरदस्ती में एंटरटेन नहीं करना है, किसी को जबरदस्ती में कन्विंस नहीं करना है, बिकॉज आप हब ऑफ एम्पावरमेंट हैं। आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। अभी मैं अक्सर देखता हूं लोग वेंडर से बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है उससे कुछ मांग रहे हैं, उल्टा आप उसको देने गए हैं। आप किसी को यूपॉस सेल कर रहे हैं, आप उनको एम्पावर कर रहे हैं। आप किसी यूजर को अपने सिस्टम में ला रहे हैं, आप उनको एम्पावर कर रहे हैं कि आज तक भैया तुम जो खर्चा करते थे वो तुम्हें वापस मिलने का मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, जिसमें तुम्हें 1 रुपए का रिस्क नहीं है। सो आप हब ऑफ एम्पावरमेंट है, जहां पे आप वेंडर, यूपॉस, यूजर सबको एम्पावर करने वाले हैं। एंड आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला, आपको इस नियत से नहीं जाना है कि आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो आपको ऑफर करना है। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। जैसा मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, नोकिया और एंड्रॉइड के केस में हुआ। ऑफ कोर्स जब नोकिया अपने 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 पूरे स्ट्रेंथ में था तो वो मार्केट लीडर था, 85% मार्केट उनके पास था। एंड्रॉइड जैसी जब एप्लीकेशन आई, सॉफ्टवेयर आया, उन्होंने ऑफ कोर्स ही बात है उस लीडर को जरूर कांटेक्ट किया होगा कि भाई आप हमारा सिस्टम अपने मोबाइल में डालिए, ये बहुत अच्छा है, ये आगे चल के बहुत अच्छा करने वाला है। बट क्योंकि नोकिया उस समय मार्केट लीडर था, उन्होंने कुछ नहीं सुना उनका। बट उन्होंने क्या किया, ऑफर किया, बट वो उससे उस रिजेक्शन से शायद रुके नहीं। उन्होंने जाके सैमसंग का हाथ पकड़ा कि भाई तुम मार्केट में अपने आप को स्थापित करना चाहते हो, मैं भी अपने आप को स्थापित करना चाहता हूं, हम साथ में आ जाते हैं। तो नोकिया और सैमसंग ने मिलकर, सॉरी एंड्रॉइड और सैमसंग ने मिलकर आज क्या किया है, ये आपको बेटर पता है। आज नोकिया कहाँ है ये आपको बेटर पता है। तो आपका भी यही काम है, आपको लोगों को अपॉर्चुनिटी जाके सिखानी है, बतानी है, बट गिड़गिड़ाना नहीं है। आप किसी को एम्पावर करने गए हैं, आप देने जाएं और ऊपर से आप गिड़गिड़ाएं, ये आपको शोभा नहीं देता है। यू आर देयर टू एम्पावर, आप देने गए हैं, लेने नहीं गए हैं। करेक्ट, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। दूसरा, मान लीजिए आपके पिन कोड में छोटे वेंडर हैं, बिग बाजार नहीं है, शॉपर स्टॉप नहीं है, डीमार्ट नहीं है, या इस तरह की कोई भी ब्रांड नहीं है। अब ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपके एरिया में छोटे छोटे वेंडर होंगे जिनको आप एम्पावर करके कह सकते हैं भाई तू एक काम कर, मेरे साथ आजा, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप बड़े बनोगे। मैं, मेरे पास जो यूजर ग्रुप है, मेरे पास जो यूपॉज हैं, मैं सबको आपके वहां से शॉपिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इससे आपका भी फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा हो रहा है, और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो सबका यहाँ पे बेनिफिट है, सबको साथ में आने का। तो आप ऑफर करेंगे, अगर वो ऑफर वहां पे नहीं अवेलेबल है तो आप उसको क्रिएट करेंगे। रुकेंगे नहीं, रुकेंगे बिल्कुल नहीं। अब आपको जो सर्च करना है, आप वेंडर सर्च कर रहे हैं, आप यूपॉस सर्च कर रहे हैं, आप पार्टनर सर्च कर रहे हैं। करेक्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सर्च करना कैसे, आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी उठाइए, अपनी बाइक उठाइए, अपना कार उठाइए, पैदल निकल जाइए, अपने टेरिटरी को विजिट करिए, अपने पिन कोड को विजिट करिए, जहां पे आप देखिए किस वेंडर की क्या जरूरत है। और जरूरत आप कैसे एनालाइज करेंगे, वेंडर की पोटेंशियल कैसे एनालाइज करेंगे? सिर्फ बाहर घूमिए उसके वेंडर के शॉप के बाहर, आप अपने आप देख पाएंगे कि वेंडर की दुकान के बाहर कोई ऑफर लगा है कि नहीं लगा है, कोई कैशबैक का ऑफर लगा है कि नहीं लगा है, क्या वो वेंडर डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट कर पा रहा है, क्या वो वेंडर डिजिटली ऑर्डर ले पा रहा है। ये सब आप एनालाइज करिए जब आप टहल रहे हैं अपने एरिया में। जैसे कहते हैं ना, एक राजा अपनी प्रजा में जब जाता है तब अपनी रियल तकलीफें पता चलती हैं। वैसे ही आपको करना है कि आपको अपनी टेरिटरी में जाके घूमना है और देखना है किस वेंडर को क्या तकलीफ है। आप देखेंगे छोटी छोटी जो राशन की दुकानें होती हैं उनमें 60% माल तो अंदर होता है, मगर 40% बाहर भी होता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई इस बंदे को ये तो पता है कि जो दिखता है वो बिकता है, और उन्होंने ओवर स्टॉक अपने आप को कर रखा है। करेक्ट। और उस स्टॉक पे वो उतने रिटर्न नहीं बना रहे होंगे, रिस्क ले रहे होंगे, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद वो बिजनेस कर रहे हैं। ये सब आपके पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट करते रहना है अपने एरिया में। जब आप घूमेंगे तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप 15 वेंडर महीने के बनाइए, 15 नहीं 150 आप महीने के बना पाएंगे, बट पहले आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, हर वेंडर को, ऑलमोस्ट हर वेंडर को, 90% जो वेंडर है उसको आपको अपने यूपॉज और अपने पार्टनर की नजर से देखना है।
क्योंकि वो ऑलरेडी एक यूजर ग्रुप को सर्विस दे रहे हैं, वो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो आपके लिए उनको बिजनेस की भाषा समझाना बहुत आसान होगा। तो और क्या होता है, जैसे एमसीपी और सीपी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 10 टीम मेंबर से ज्यादा टीम मेंबर नहीं रिक्रूट कर सकते हैं। एमसीपी है तो 10 सीपी से ज्यादा नहीं कर सकते, सीपी है तो 10 एसीपी से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बट एज अ एसीपी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितने भी वेंडर बना सकते हो, आप कितने भी यूपॉस बना सकते हो, आप कितने भी पार्टनर बना सकते हो अक्रॉस इंडिया। अब आप सोचिए आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। इसीलिए आपको जिसको भी आप वेंडर बनाइए उसको पार्टनर तो बना ही दीजिए पैरेलली। बोल दीजिए अगर काम नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, करोगे तो कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा ही आने वाले हैं। जिसको भी आप वेंडर बनाइए उसको यूपॉस प्रपोज करिए कि भाई अपनी दुकान को हर चीज की दुकान बना लो। तो आपका जो वेंडर है वो आपको बाय डिफॉल्ट दिमाग में रखना है कि वो आपका यूपॉस और आपका पार्टनर का बाय डिफॉल्ट वो बनना चाहिए। करेक्ट। प्रोस्पेक्ट वो खरीदते हैं नहीं खरीदते, वो पार्टनर बनते हैं नहीं बनते, वो सेकेंडरी है। बट आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होना चाहिए कि भाई मैं जब मेरी टेरिटरी विजिट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये फोटो स्टैट की दुकान है, इसका कोई एक्स्ट्रा ऑफर नहीं चल रहा है। 3 प्रिंटर हैं इस एरिया में, 3 प्रिंटर में से ये दुकानें बहुत अच्छी चलती है, ये 2 दुकानें उतनी अच्छी नहीं चलती हैं। तो जो उसमें जो छोटी दुकानें उनको मैं एम्पावर करूंगा कि वो बड़ी दुकान को compete कर सकें। अपने आप लोगों आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारी भूख इतनी ज्यादा नहीं है। हमें तो टोटल 36 लाख वेंडर ही बनाने हैं, और वो भी सारी कैटेगरी मिला के। जैसे आपने देखा होगा जियो ने बोला भाई वो 3 करोड़ ग्रोसरी वालों को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, हमें तो केवल 36 लाख सारी कैटेगरी मिला के चाहिए। तो हम पिक एंड चूज कर सकते हैं। करेक्ट। दूसरा, आप पहले ही तो हो गया, आप अपनी टेरिटरी में घूमिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन वेंडर है कौन कौन नहीं है। दूसरा, घर पे बैठ के जस्ट डायल ओपन कर दीजिए, अब उसमें सर्च कर लीजिए। आपका प्लम्बर चाहिए, आपको उसको प्लम्बर को वेंडर बनाना है, आपको ग्रोसरी दुकानें पता करनी है, आपको फोटोस्टैट की दुकानें पता करनी है, आपको लेट्स से आर्किटेक्ट चाहिए, आपको जो चाहिए जस्ट डायल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और ध्यान रखिए जिनके ऊपर वो थम्स अप का साइन है, दैट मीन्स उन्होंने कुछ पैसे भी दिए हैं लिस्टिंग के लिए। लीड्स के तो वो पैसे दे ही रहे हैं, बट लिस्टिंग के भी उन्होंने पैसे दिए होंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए जिनके आगे थम्स अप है वो लोग हैं जो पैसा स्पेंड करके सेल्स की इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, सेल नहीं। अब आप सोच के देखिए ये कितना सॉफ्ट टारगेट है आपके लिए, क्योंकि उनको केवल आज जो लीड मिलती है उसके वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, या तैयार नहीं है बल्कि दे रहे हैं। अब आप उनको जाके सिंपल ये बोलिए, सर मैं आपको लीड नहीं, मैं आपको परचेज ऑर्डर दूंगा, परचेज ऑर्डर भी नहीं परचेज दूंगा। आके लोग आपके यहाँ परचेज करेंगे, उसके बाद क्या मुझे कमीशन देंगे? वो तुरंत हाँ बोलेगा। ध्यान रखिए आपको पूरा का पूरा जो आपका ज्ञान है वो किसी को नहीं दे देना है, किसी वेंडर को। मैं अक्सर देखता हूं लोग किसी भी वेंडर से बात करते हो, सबसे पहली चीज ठोक देते हैं कि भाई आप हमारे वेंडर बन जाइए, हम आपके यूजर्स को 100% कैशबैक देंगे। बस खत्म हो गई बात। अब वो कैशबैक की लड़ाई चालू हो गई, ना उसको समझ में आएगा 5 मिनट में, ना आप समझा पाएंगे। आप खुद सोचिए, आप कौटिल्य प्रोग्राम कर रहे हैं, आप वाव कर रहे हैं, आपने ऑलमोस्ट महीना 1.5 महीना लिया पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तब आज आपको विश्वास है कि हाँ ये ग्लोबल गार्डनर का कैशबैक कैसे वर्क करता है। आप किसी को 5 मिनट में ये नहीं समझा सकते हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा उसकी तकलीफ क्या है, केवल पहले उतने का सोल्यूशन दे दीजिए। आप ऑफकोर्स ही बात है, आप 1 रुपए बता के कल को 1 करोड़ देने वाले हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप केवल वो पिन पॉइंट एरिया पकड़िए जो उसका दर्द है। अगर वो जस्ट डायल पे हैं तो उनको वो पैसा खर्च कर रहे हैं केवल लीड्स के लिए, आप उनको बोलिए कि भाई लीड नहीं, मुझे अब आपको सेल लाके देनी है, सेल जब आ जाए तो कमीशन दे देना, हम टोटली पोस्टपेड मॉडल हैं। वो खुशी खुशी आपके साथ आएगा। तो इसी तरह जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, इन सब पे आपको भर भर के वेंडर्स मिलेंगे। फिर आप अपना पेपर खोलिए, जो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है डेली, उसमें भी आपको कम से कम 15 से 20 अपने एरिया के वेंडर मिल जाएंगे जिन्होंने अपने ऐड निकाले हैं। अब आपको ऐड निकालने वालों से क्या समझ में आएगा कि भाई ये वो लोग हैं जो ऐड निकालते हैं इसलिए इस सोच के साथ कि शायद मेरा ऐड देख के शायद मेरी दुकान में सेल आए। करेक्ट। क्योंकि ऐड निकालने का मतलब ये नहीं है कि 100% गारंटीड सेल आनी ही आनी है। तो आपको पता है कि भाई ये बंदा वो है जो पैसे खर्च करता है शायद सेल आ जाए। अब आपके लिए ये भी सॉफ्ट टारगेट हो गए
कि भाई आपने इनको जाके बोला सर ऐड वैड देने की जरूरत नहीं, मैं आपका माल, मेरे इतने यूपॉज है, मेरे इतने पार्टनर्स है, मेरे इतना नेटवर्क है यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बेचेगा, आप हमें अपना प्रोडक्ट दो और बेचने के बाद हम पैसे देने वाले हैं। आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग हो गई। करेक्ट। रेडियो, टीवी, होर्डिंग्स, इन सब में भर भर के जो एड्स डाल रहे हैं, होर्डिंग किसी ने आपके क्षेत्र में लगाया है, दैट मीन्स इनको सेल चाहिए। इतना आसान है आपको ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना। पहले 100 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, उन पे वर्क करिए, वो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट से आपको क्या रिजल्ट मिलता है उससे सीखिए और आगे बढ़िए। ये तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको वेंडर, यूपॉज और पार्टनर की प्रोस्पेक्टिंग करने का। जैसे आपने जस्ट डायल पे डाल दिया इंश्योरेंस एजेंट इन माय एरिया, तो इंश्योरेंस एजेंट आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, आपके पार्टनर के लिए, आपके यूपॉज बनने के लिए। जो रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज, केबल ऑपरेटर्स, ये आपके बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है आपके पार्टनर और आपके यूपॉज के लिए। आपको सी बात है, वो शायद वेंडर नहीं बने क्योंकि उनके उतने मार्जिन नहीं है, बट वो यूपॉज और पार्टनर बनने के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। आर्किटेक्ट, प्लम्बर, ये सब ऐसे वेंडर्स हैं जो आपको अच्छा कमीशन दे सकते हैं, इनको आप अपना वेंडर्स बना सकते हैं। कहने का मकसद ये है, ये बहुत छोटा सा टूल है बट बहुत इफेक्टिव टूल है। आप उस एरा में काम कर रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे है, आप टाइप करिए और इंफॉर्मेशन आपके सामने से चल के आएगी। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि आपको अपने वेंडर जिसको आप बात करने जा रहे हो, जिससे उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। उनको पूरा आपका ज्ञान नहीं चाहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, दैट्स इट। आप अगर किसी की दुकान पे गए, आप देख रहे हैं बाहर उसने किलो भर सामान बाहर रखा हुआ है और आप उसको बोल सकते हैं अभी आंधी आए तो आपका ये नुकसान हो सकता है, गलती से कोई जानवर इसमें कोई एक बाइट लेके चला जाए, आपका नुकसान हो सकता है। मैं आपको ऐसा टूल दे सकता हूं कि आपकी दुकान हर चीज की दुकान बन जाएगी, 20 करोड़ प्रोडक्ट आ जाएंगे और आपको तकलीफ भी नहीं होगी, आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है 20 करोड़ प्रोडक्ट के लिए। देखिए आप कितनी जल्दी किसी को कन्विंस कर पाएंगे। सिर्फ ये बोल देना कि 100% कैशबैक देंगे, इससे काम नहीं होगा। ये समझने में आपको बहुत दिन लगे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बात लोगों को समझने में भी समय लगेगा। तो पहली शुरुआत इस बात से नहीं करें कभी भी। और मैं हमेशा एक ऐड दिखाता हूं जो बहुत खूबसूरती के साथ डिजाइन किया है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के साथ डिजाइन किया है। आप अगर इस ऐड को देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपनी बात अपने ही वेंडर के मुंह से सुनेंगे। 30 से 40 सेकंड में 30 से 40 सेकंड में कैसे आपको अपनी बात सामने वाले के मुंह से निकलवानी है, जिससे आप अपना इंटरेस्ट जनरेट करवा सके। इस ऐड को देखिए, 40 सेकंड का ऐड है, इसके बाद इस ऐड पे मैं बात करूंगा। अरे सहरा तो हटा गुप्ता जी। कौन? अरे भाई आप। अरे कितना ठूसोगे दुकान में? नया स्टॉक आया है, रखना तो पड़ेगा ही ना भाई। आपके दुकान में टॉफी रखने की भी जगह नहीं है, आप बड़ी दुकान ले लो। अरे भाई नई दुकान के लिए लगता है लोन, और हम दुकानदारों को कोई नहीं देता लोन। अरे भारत पे सिर्फ इसको रखो दुकान पे। पेश है भारत पे, ये दे बिजनेस लोन्स कम ब्याज पे, इसको लगाओ धंधा बढ़ाओ। पे भारत पे। नाउ सी, अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने दुकानदार को ये पूछा कि भाई आप इतना दुकान में आपकी जगह कोई भी नहीं है, फिर भी आप माल ठूसते चले जा रहे हो। तो दुकानदार ने सिंपल जवाब दिया उसका कि भाई नया स्टॉक है तो भाई रखना पड़ेगा। अब कौन सी बात है, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर इतना ही स्टॉक जरूरी होता है तो बड़ी दुकान ले लीजिए। अब उन्होंने बोला कि सर बड़ी दुकान लेना मतलब कि आप मुझे लोन चाहिए होगा, और हम दुकानदारों को कोई नहीं देता है लोन। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जनरली जो छोटे मर्चेंट्स हैं ये कोई बुक नहीं बनाते हैं, इनका अकाउंटिंग नहीं होता है, और लोन लेने के लिए बैंक को सारे अकाउंट्स और ये सब डिटेल चाहिए होते हैं। तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट वहां पे पिच कर दिया। करेक्ट। दूसरा ऐड सुनिए, अब प्रोडक्ट ये वही पिच कर रहे हैं बट स्क्रिप्ट दूसरी है, इसको भी सुनिए और आगे बात करते हैं। हमेशा एक के साथ एक फ्री, किसको मिला? तुझे क्या मिला? गंदा। लकी साड़ी में 10 किलो गोल्ड किसने जीता? कस्टमर। भाई टोली चिप्स खाते खाते भाई किसने जीती? कस्टमर। तुझे क्या मिला? गुप्ता जी
कस्टमर को तो मिलते आ रहा है समथिंग समथिंग, और आपको क्या मिला? नथिंग। और अब मिलेगा, आया है भारत पे। ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करे, ले 0 ट्रांजैक्शन फीस, ये बिजनेस लोन्स दे कम ब्याज पे, सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए। पे भारत पे। अरे सुनना, एक सॉलिड आइडिया है, अपना बिजनेस करते हैं। ब्रो, उससे भी बेटर आइडिया दूं? अपना नहीं, सबका बिजनेस करते हैं ना, यूपोस्ट पे रजिस्टर करके। अब लोन से नहीं, बनाओ अपनी दुकान को हर चीज की दुकान और बेचो 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिर्फ यूपोस्ट से। बिग बाजार, शॉपर स्टॉप, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा जैसी हजारों ब्रांड्स का या फिर आपके आसपास की दुकान का माल बेचिए और बनाइए सबके बिजनेस को अपना बिजनेस, और दीजिए आपके कस्टमर्स को 2% से लेके 100% गारंटीड कैशबैक, या उनकी हर 10,000 रुपए की खरीदारी पर पाइए 1 करोड़ कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट www.globalgarner.com और कॉल 875-611-2227 और 6352305842। यूपोस्ट बाय ग्लोबल गार्नर। यूपोस्ट, अब सबका बिजनेस है अपना बिजनेस। जी हाँ, अब देखिए, जो पहला ऐड आपने देखा फोन पे का, उसमें उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से अपना सेम प्रोडक्ट डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ डाला कि भाई आज तक हर चीज जो है वो यूजर को मिल रही थी। ट्रांजैक्शन कोई होता था तो यूजर को बेनिफिट मिलता था, बट अब बेनिफिट आपको मिलेगा। अब आप अगर इस फोन पे ऐप से ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारा जो बंदा है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको लोन मिलेगा, क्योंकि अगर उसके ट्रांजैक्शन बेस बड़ा है तो हम ही उनको लोन दे देंगे। तो उन्होंने एंड में प्रोडक्ट वही दिया, स्क्रिप्ट दो अलग अलग थी मगर प्रोडक्ट सेम था। करेक्ट, सेम बेस ग्लोबल गार्नर का यूपॉस का भी हमने आपको स्क्रिप्ट दिखाया, 40 सेकंड का स्क्रिप्ट, कि भाई लोन से नहीं, अपनी दुकान को बनाओ हर चीज की दुकान सिर्फ यूपॉस से। अब आपके प्रोस्पेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले शुरू करते हैं केबल ऑपरेटर से। केबल ऑपरेटर वो शख्स है जिसके पास कम से कम 1000 लोगों का यूजर बेस होता है, जिसमें वेंडर्स भी हैं, जिसमें यूजर्स भी हैं, और आज वो हर चीज ले दे के उस यूजर से 50-60 रुपए से ऊपर नहीं कमा पाते हैं। वहीं पे आप उनको बोल सकते हैं भाई आप हमारे पार्टनर बन जाइए, भाई आप हमारे यूपॉस ले लीजिए, जिससे आप एक घर से 50 रुपए छोड़ दीजिए, आप कम से कम 1000-1500 रुपए कमा पाएंगे। अब आप सोच के देखिए, अगर उसको आपने ये प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपरली कर दी, उनको प्रॉपर से अपॉर्चुनिटी बता दी, आज हिंदुस्तान में 4.5 लाख केबल ऑपरेटर्स हैं। आपके लिए कितनी बड़ी ताकत है ये, कितनी बड़ी ताकत है। सेम इंश्योरेंस एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट वो शख्स है अगर जिनकी 5 साल 6 साल की भी प्रैक्टिस है तो उनके पास कम से कम 500 से 600 ग्राहकों का डेटा होता है, जिनसे वो हर महीने कुछ नहीं कमाते हैं। वहीं पे आप उनको बोल सकते हैं सर आप हमारे साथ आओ, हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप अपने सेम कस्टमर से हर महीने पैसे बनाओ। अगर आपके पास 500 कस्टमर है, मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि आप उनसे हर महीने 1000 रुपए कैसे कमाओगे। आप सोचिए 5 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए कोई भी आपकी बात सुनना सबसे पहले शुरू करेगा। प्रोस्पेक्टिंग, आज हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं। इसी तरह जो जॉब में हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, उनको आप बोलिए जॉब में रह के आप कभी भी अपने लिए एक स्टेबल इनकम थ्रू आउट लाइफ नहीं बना पाओगे। आपको हमेशा डर रहेगा कि कब आपकी नौकरी, आपने आज परफॉर्म कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे तो आप बाहर हैं, क्योंकि कोई भी संस्था नॉन परफॉर्मर्स को अपने साथ नहीं रखेगी। बट ग्लोबल गार्नर में एक बार परफॉर्म करने के बाद जिंदगी भर आप उसका बेनिफिट एंजॉय करते हो। छोटे रिटेल ओनर्स कि भाई आपके पास ग्राहक आ रहा है, आप अपना प्रोडक्ट तो उनको बेच रहे हो, आप दुनिया का प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आप हमारे साथ आओ। हाउसवाइफ्स, जैसे सोसाइटी में किटीज चलती हैं, चेयरमैन होते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे आज सुबह की मीटिंग में था कि यूरोका फोर्ब्स के लोग जो ऑलरेडी एक बिजनेस में हैं, ऑलरेडी दे आर हार्डकोर सेल्स पीपल। आपको बहुत कम लोग चाहिए, ध्यान रखिए। अगर मैं एक एसीपी की बात करूं और एक एसीपी को मान लीजिए मैक्सिमम 10-10 पार्टनर भी चाहिए, तो बहुत छोटा सा ग्रुप है जो आपको चाहिए। आप इनमें से 2-2 लोग भी चूज करेंगे तो आपकी टीम कंप्लीट हो गई एज ए एसीपी। करेक्ट, सिर्फ 10 लोग अगर आपके पास अच्छे आ गए, रोड मैप हमने आपको परसों दिखाया था कि 10 लोग होने से आप आराम से 11 से 12 लाख रुपए महीने का अर्न कर सकते हैं एज ए एसीपी।
तो वैसे ही आपकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है, और ये सेगमेंट हैं जिनमें आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप फ्रेशर्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं, बट उनको अपना सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। ऑलरेडी कई लोगों के पास बिल्ड सिस्टम है जिनको आप सिस्टम में ला सकते हैं, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। और एनीवेज बेस्ट पार्ट एक एसीपी का क्या है कि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे एमसीपी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 10 सीपी से ज्यादा नहीं रिक्रूट कर सकते हैं, सीपी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 10 एसीपी से ज्यादा नहीं रिक्रूट कर सकते हैं, बट एसीपी के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं और कम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आप अनलिमिटेड रिक्रूट कर सकते हैं। करेक्ट। अब फाइनली पहली प्रोस्पेक्टिंग हमने कर ली कि वेंडर किसको प्रोस्पेक्ट करना चाहिए, यूपॉस किसको प्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और पार्टनर किसको प्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अब हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, यूजर। सबसे पहली चीज एज अ एसीपी, एज अ सीपी, एज अ एमसीपी आपको यूजर को डायरेक्ट नहीं ढूंढने जाना है, आपको इकोसिस्टम खड़ा करना है जो आपके लिए कस्टमर को सर्विस दे। और आपका टारगेट कस्टमर कौन है, हर वो शख्स जो साल का 10,000 रुपए खर्च करता हो अपनी बेसिक लिविंग पे, ये आपका यूजर का प्रोस्पेक्ट है। तो आज हमने चारों तरीके के प्रोस्पेक्ट्स की बात करी। यूपॉस प्रोस्पेक्ट किसको करना है, पार्टनर का प्रोस्पेक्टिंग किसको करना है, और जो अपना यूजर है उसको प्रोस्पेक्ट किसको करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह से आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है। पहले फील्ड में निकलने से पहले आपकी एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि आपको पता है मैं इन 100 लोगों से मिले बिना अपने आप को ये नहीं मानूंगा कि मैं जीता या हारा। और पहले 5 लोगों को जब मैंने जैसे आपको अभी शुरुआती अपने उसमें बताया था कि आपको 2 घंटे डेली देने हैं और 5 दिन देने हैं केवल। जब छठे और 7वें दिन आप बैठे होंगे और आपके पास ये डेटा होगा तो आप एनालाइज कर सकते हैं मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये लिस्ट होगी। करेक्ट। अब मैं सेशन ओपन करूंगा कि आपको प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए, किसको प्रोस्पेक्ट माना जाए, सवाल उससे ही रिलेटेड होना चाहिए। आपके बाकी सवालों के जवाब मैं 9, साढ़े 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक देने को तैयार हूं, बट अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ इस सेशन से रिलेटेड बात करेंगे। आपके कोई भी सवाल हैं इस सेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं अपना हाथ रेस करके। ओके, मिस्टर मोहम्मद जावेद, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद जावेद, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद जावेद अभी ट्राई करिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं आप। बाकी लोग प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत करें, जिनका मैं नाम ले रहा हूं वही केवल अपने आप को अनम्यूट करें। मिस्टर मोहम्मद जावेद, ओके। मिस्टर सचिन नायकोड़ी एसीपी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। सर वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर आपने बहुत अच्छा बताया कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रोस्पेक्ट होने के साथ साथ हमको ये क्या ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलरली हम जो पार्टनर्स बना रहे या वेंडर्स कर रहे तो उसमें हम क्या एडिशनली वो पहले दिन ही देखे कि वो हमसे लॉन्गर टाइम रहेगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये रिक्वायरमेंट आती है कि हम अभी ज्वाइंट हो रहे हैं तो हमारा इनकम स्टार्ट कब से होगा, सॉरी अर्निंग पार्टनर्स के लिए अर्निंग का पोटेंशियल इमीडिएट कब से होगा। उनका तो अर्निंग तुरंत शुरू हो जाता है ना, जैसे ही उन्होंने पार्टनर जैसे कोई है आपके साथ वो यूपॉस सेल करता है वो तुरंत अपना उसका अर्निंग शुरू हो जाता है, राइट। तो उसका डेडलाइन व्हिचएवर डेडलाइन कोई है ही नहीं ना, पार्टनर में तो हम कोई डेडलाइन देते ही नहीं ना, टारगेट देते हैं। टारगेट सिर्फ एसीपी के लिए कि उनको 2 यूपॉस महीने के सेल करने हैं, यस। रेस्ट किसी और के लिए तो हम टारगेट रखते ही नहीं है।
क्योंकि एसीपी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि हम उनको एक्सक्लूसिविटी दे देते हैं। अगर एसीपी हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। बाकी कोई हमारे लिए सिस्टम ब्लॉक नहीं करता है। हाँ हाँ करेक्ट। तो इसलिए बाकी लोगों के लिए कोई टारगेट नहीं है, बट एसीपी के लिए टारगेट है। ओके। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज और हाईलाइट करना चाहता हूँ सबके लिए। एक चीज ध्यान रखिए, मैं अक्सर जैसे सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं सर हम किसी पे प्रेशर नहीं कर सकते काम करने के लिए क्योंकि हम सैलरी नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिए, ये काम सैलरी से बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी इनकम जनरेशन के लिए बना रहे हैं, आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। नौकरी में तो आपको 20,000 रुपए सैलरी मिलती है और उससे वो क्या कमा रहे हैं कंपनी वाले आपको बेटर पता है। यहाँ पे हम आपको एम्पावर कर रहे हैं कि आपकी सोच को अलग डिफरेंट लेवल पे ले जा रहे हैं कि आप लोगों को एम्पावर करेंगे, ना कि कोई आपको एम्पावर करेगा। करेक्ट। दूसरा, आपकी इनकम कितनी जल्दी शुरू होगी ये टोटल आप पे डिपेंडेंट है। हम आपको सारे टूल्स दे रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। पैसा चल के आपके पास नहीं आएगा अगर आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है। बैठे बैठे कोई पैसा नहीं आने वाला, ये गारंटी रखिए। अगर आप 1 रुपए का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप वेंडर नहीं बना रहे हैं, वेंडर ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, आप यूपॉस सेल नहीं कर रहे हैं, यूजर ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, 1 रुपए नहीं आने वाला है। यही आपकी नौकरी में भी होता है। आप वहां पे बिजनेस लाके नहीं दीजिए, आपको निकाल दिया जाएगा। सेल्स अगर आप खासतौर से डिपार्टमेंट में है, और अगर किसी कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है तो एनीवेज वो कंपनी क्रैश करने ही वाली है, जो आपने अभी देखा है बहुत सारी कंपनियों के साथ हुआ। ओयो से लेके हर बड़े स्टार्टअप में जिसमें लोगों ने भर भर के फंडिंग लिया और फंडिंग के बेस पे उन्होंने अफलातून तरीके से रिक्रूटमेंट किया, अफलातून तरीके से एम्प्लॉयमेंट किया, मगर आज क्या हुआ, उन्होंने बल्क में निकाला भी क्योंकि सेल नहीं हो रहा है। क्योंकि आप कब तक लॉस करके बिजनेस करेंगे। तो ध्यान रखिए, कम समय के लिए रसगुल्ला मिले इससे बेटर है आज करेला खा के कल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपना। हम केवल वही सिखा रहे हैं लोगों को। आज एक यूजर, मैं 2 मिनट और लूंगा उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग 2-4 दिन से इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। आज एक यूजर अपनी ताकत पहचानता ही नहीं है। यूजर को आज कोई भी कंपनी आती है, ओला, उबर, डोला, जो भी नाम आया, गूगल पे, सबने यूजर को अपने काम में लगा दिया कि भाई एक काम करो, आप अपने लोगों को रिफर करो, आपको हम 50 रुपए देंगे जब वो यूजर कोई चीज यूज करेगा। लोगों ने भर भर के रेफरल किया, 50-50 रुपए के लिए 50-50, 100-100 रेफरल डाल दिए। आज वो कंपनी $1 बिलियन बन गई, मगर यूजर वहीं खड़ा है और यूजर खुश भी है। वो सोच भी नहीं रहा है कि मैंने 500 रुपए कमाया नहीं है, मैं जो एक इससे अपना एम्पायर खड़ा कर सकता था फ्री में। आज हम क्या बोल रहे हैं, भाई ग्लोबल का नारा 5-6 लोगों को बताइए आप 1 करोड़ रुपए बनाएंगे, लॉस क्या है उसमें यूजर हमसे क्वेश्चन पूछता है, जबकि वही काम वो सालों से कर रहा है दूसरे यूजर्स के लिए, दूसरे कंपनीज के लिए, जहां पे उसको कुछ नहीं मिल रहा है, वहां पे ही इज ओके। तो आपको यही चीज लोगों को दिमाग में जलानी है कि आपकी ताकत बहुत बड़ी है, उसको रियलाइज करो। बिना पैसे के ग्लोबल गार्नर आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि यूजर रेफरल में 1 रुपए का नुकसान यूजर को नहीं हो सकता। और अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस को ग्लोबल गार्नर के थ्रू रूट करने से वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। सेम विद एसीपी, सीपी, एमसीपी पार्टनर्स, आप एक इतने बड़े सिस्टम का हिस्सा बनते हैं बिना किसी कॉस्ट के। केवल कॉस्ट यूपॉस की है, उसको भी हमने बहुत मिनिमम रखा है। आप किसी भी उससे कंपेयर कर लीजिए आज, चाहे आप अमेजॉन इजी से कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप किसी कंपनी से कंपेयर कर लीजिए, हम बहुत सस्ते हैं और एडवांटेजेस बहुत हाई हैं। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई आपसे ये सवाल पूछता है मेरी इनकम कब शुरू होगी, वो बोलो आपके ऊपर है। अब जिन लोगों ने 10 यूपॉस अपने पहले महीने में बेच लिए, उन्होंने कमा लिए ना 85,000 रुपए, अब उनकी लाइफ लॉन्ग इनकम सेट हो गई। ये 10 यूपॉस जब भी कमाएंगे 5% उनको लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काम सिर्फ यूपॉस बेचने का नहीं है, अच्छे लोगों को यूपॉस बेचने का है। हम आज आपके पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम यूपॉस के लिए एक पूरा स्पेसिफिक प्रोग्राम बना रहे हैं 5 दिन का। जैसे आपका इंडक्शन प्रोग्राम कौटिल्य चल रहा है, वैसे हम कुबेर करके एक यूपॉस वालों के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं कि 5 दिन हम केवल ये बात करेंगे कि यूपॉस से पैसे कैसे बनाए जाएं और भर भर के कैसे पैसे बनाए जाएं, वो हम सिखाएंगे 5 दिन। सोचिए, केवल यूपॉस पे अकेला सब्जेक्ट यूपॉस, उस पे 5 दिन का प्रोग्राम। तो हम वो कंपनी नहीं है जो हम सिर्फ बेचें और बस हो गया काम खत्म। हमारा काम बेचने के बाद शुरू होता है, ये हमारा मानना है। तो हम अलग हैं, हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है।
हमारा प्रोडक्ट ही सेल्स है, तो हमें लोगों को ये सिखाना पड़ेगा सेल कैसे करी जाती है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था बनना चाहते हैं जो सेल्स ओरिएंटेड है, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि मेरी इनकम कब शुरू होगी, ये होगी, कब होगी, उसको बोलो आप जैसे ही परफॉर्म करोगे, आज परफॉर्म करो, कल पैसा मिल रहा है। यहाँ कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, बट परफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वो आपने केवल एसीपी कोड ले लिया और सोचा बस हो गया, पीछे होके बैठ गए कि भाई मैं तो एसीपी बन गया, तो ये कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये सरकारी नौकरी नहीं है कि बैठे बैठाए पैसा आना वाला है। आपके जो टास्क है अगर आपने वो नहीं किए तो कोई पैसा नहीं। और जो जिसने टास्क कर लिए हैं आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं उन्होंने क्या पैसे बनाए हैं। आज साउथ में जिस तरह से लोग पैसा बनाए हैं बहुत ही अद्भुत है। मैं कह रहा हूं, बल्कि आपने देखा होगा तमिलनाडु ने जब अपना वो 100 डेज सेलिब्रेशन किया, हर आदमी ने उनके यहाँ 20 से 25 हजार रुपए का कैशबैक कमाया है माई सर्किल में। मैं उस यूपॉस बेचने की इनकम बात नहीं कर रहा हूँ, यूपॉस पे तो उन्होंने कमाया होगा क्योंकि 222 यूपॉस बेचे, आप मल्टीप्लाई कर लो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए से, तो ऑलमोस्ट 22-25 लाख रुपए उन्हें 22-25 लाख रुपए उन्होंने 100 दिन में कमाया है। मगर उन्होंने कैशबैक भी कमाया है क्योंकि उन्होंने सिस्टम को खुद टेस्ट किया है। और आज उनका भरोसा क्यों है इस सिस्टम पे ज्यादा? क्योंकि वो खुद बिलीव कर रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये सवाल बहुत ही उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे कोई पैसा ग्लोबल गार्नर से नहीं मिलेगा। भले 50 साल आप ग्लोबल गार्नर में रहो एज अ पार्टनर, काम करने से पैसा तुरंत मिलता है। मिस्टर आशुतोष, एसीपी गुजरात, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। या हाय, गुड इवनिंग सर, अभी आपने जो बोला केबल ऑपरेटर इंश्योरेंस वाले सबका, तो उसका सर आपने कहा कि ये कैन अर्न 5 लाख रुपीस पर मंथ जी। तो हम उसको ऐसा क्या बताएं कि वो अट्रैक्ट हो और उसको ऐसा लगे कि वो इतना आज आपका टास्क ये है कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना लीजिए। उनको क्या बोलना है मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में बताने वाला हूं आपको। आज हम केवल आपको बता रहे हैं कौन कौन आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। उनको क्या बोलना है, हाउ पार्ट जो है वो हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करेंगे। कल आपका केवल आपको ऐप यूज करना बताया जाएगा, बट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट देंगे कि आपको बोलना क्या है जाके। और पहले 40 सेकेंड आपको केवल इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद का इन्वेस्टमेंट उसके रिएक्शन पे आपको करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, ये मान के आपको चलना है। तो जो हम आपको स्क्रिप्ट देंगे आप वर्ड टू वर्ड जाके केवल उसको रिपीट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। और हमारी स्क्रिप्ट आपको केवल 30 से 40 सेकेंड की है। ओके सर, करेक्ट। तो आज आप केवल अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए। केबल ऑपरेटर, जिसको भी आप बात करना चाहते हैं, आपके दिमाग में डॉक्टर आ रहा है कि यार डॉक्टर को मैं जाके क्या बोलूंगा, हॉस्पिटल को जाके मैं क्या बोलूंगा, मेरे एरिया में जो ज्वेलर है उसको जाके मैं क्या बोलूंगा, क्या का जवाब मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दूंगा। बट आज आप अपनी लिस्ट तैयार कर लो। नेक्स्ट 2 दिन है आपके पास, आज का दिन और कल का दिन। आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार कर लो कि आप किससे क्या बात करना चाहते हो, क्या मैं बता दूंगा आपको। श्योर सर। ओके, थैंक यू सर। मिस्टर विमल सिंह, एसीपी। मिस्टर विमल सिंह, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विमल जी, बताइए। हाँ सर, हम थोड़ा सा जानना चाहते थे कि पार्टनर और यूजर में क्या डिफरेंस है। जो मैं समझ पा रहा हूँ तो क्लियर है, यूजर एक जो यूज करेगा सामान को, और पार्टनर हमारा जो है जो सेल करेगा यूपास और हमारा वेंडर इत्यादि। तो क्या यही है कि कुछ में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहता हूँ। परफेक्ट है, आपका सवाल और आपका जवाब दोनों आपके पास है। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, तब ठीक, ओके सर। मिस्टर अमित खरे, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। जवाब देता जा रहा हूँ, वो लोग प्लीज अपने हाथ पीछे कर लें। जी हेलो जी, अमित खरे जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है। सर, मेरे 2 सवाल थे। पहला तो ये सर कि जैसे आपने जो आपने प्रोस्पेक्टिंग कही, उसके हिसाब से हमें द बेस्ट को छोड़ के सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट को चुनना बेटर रहेगा एज फार एज वेंडर इज कंसर्न। क्योंकि क्या होता है, जिसका पेट भरा है, मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैं खाना खा के बैठा हूं, आप मुझे उस समय ला के पूड़ी रसगुल्ले भी दे दोगे तो मैं बोलूंगा नहीं यार मुझे नहीं चाहिए। बट जब मुझे भूख है
तो शायद सूखी सूखी रोटी भी मेरे सामने आएगी तो मैं खा लूंगा। तो आपका जो पहला वेंडर है, जैसे आपने पहले एक कैटेगरी वेंडर के पास गए, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाई, अगर उनको समझ में नहीं आई और वो आपको ये बोल रहे हैं नहीं जी हमें तो नहीं, हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारे तो यूजर हैं, हमारे तो ये हैं, हमारे तो वो हैं, आपने उनको प्रॉपरली एक बार समझा दिया, आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको सेकंड आदमी के पास जाके उनको खड़ा कर देना है। चाणक्य ने क्या किया था, वो पहले सबसे बड़े राजा के पास गए कि भाई वो उधर से अटैक होने वाला है, हमें डिफेंड करने के लिए भारत को एक साम्राज्य बनाना पड़ेगा, चलो हम लोग मिलकर बनाते हैं। उसने उनकी बेइज्जती करके भगा दिया। उन्होंने क्या किया, चलते हुए लड़के को उठाया, उसको इतना एम्पावर किया कि वो आगे चल के भविष्य में सबसे बड़ा राज किया उसने। करेक्ट, आप वो हैं। जी जी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप देने की नीयत से किसी के पास गए हो, लेने की नीयत से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी आवाज नीचे नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, नेक्स्ट। राइट सर। सर दूसरा सवाल ये था सर कि जैसे अपन उबर या ओला या जब अपन इस सब की बात करते तो वहां पे सर एक क्या है, इंस्टेंट बेनिफिट ना थ्रू मैसेज या कुछ दिखता था। तो अपन को भी कुछ ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि अगर कोई यूजर कुछ कर रहा है तो एटलीस्ट उसको एक मैसेज चला जाए या कुछ चला जाए, जिससे कि क्या है उसको एक भले उसको इंस्टेंटली कुछ भी ना मिले बट एक पीस ऑफ माइंड मिल जाए कि अच्छा my this thing is registered and I will be getting the benefit in future। मतलब मेरा कहना सर ये है कि on first hand कुछ आश्वासन मिल जाए तो आदमी लिंक्ड रहता है। मेरा ये एक सजेशन था सर। नहीं खरे साहब, अगर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए किसी ने आपके रेफरल कोड से ऐप डाउनलोड किया तो उसको इंस्टेंट बेनिफिट भी दे रहे हैं ना, 50 जीजी कॉइंस। राइट सर। मैं कैशबैक की बात कर रहा था सर। हाँ, कैशबैक के बारे में बोल रहा था सर। कैशबैक जैसे है, कैशबैक में जैसे ही उन्होंने मान लीजिए वो अमेज़न पे हमारे थ्रू गए तो हम एक ईमेल भेज देते हैं ना कि भाई आपके कैशबैक के लिए बिल अपलोड कर दीजिए, तो उनको पता चलता रहता है क्या हो रहा है। अभी और भी अभी हम करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए उनको 75 रुपए का कैशबैक गया तो हम वहां पे देने वाले हैं कॉल टू एक्शन कि वो वहीं पे एक बटन दबा के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई मैंने आज ग्लोबल गार्डन से शॉपिंग किया, मुझे 75 रुपए मिला। बहुत बढ़िया सर। अभी ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है और ये हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके, मिस्टर पवनदीप सिंह, लुधियाना, पंजाब। अच्छा, जिन लोगों ने अपने मोबाइल के नाम रखे, मैं आज मोबाइल वालों के क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूं, तो आप अपना मोबाइल का नाम चेंज करिए तो मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। मिस्टर पवनदीप सिंह, लुधियाना, पंजाब, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, यस सर, बोलिए सर। मेरा ना जस्ट एक मतलब आपसे बस ये पूछना है कि जैसे जैसे देखो मेरे को गाइड कर रहे हैं रमन नैयर सर, मतलब उनके नीचे गुरु कृपाल जी जैसी अपने BMCP हैं, वो भी आपने ऐसे करना है, मैं वैसे वर्क कर रहा हूँ, घोटाले मैंने करना है, मैं कर रहा हूँ बिल्कुल जैसे वो कर रहे हैं उसी वे से चलता था ना। अभी अपने माइंड से कुछ ना करो ना, मैंने ये करना है या वो, जैसे आप बता रहे हो। और देखिए क्या होगा, जैसे बच्चे को पहले कहते हैं ना, माँ बाप अपने हिसाब से सिखा देते हैं। हाँ जी। फिर एक बार बच्चा जब थोड़ा थोड़ा चलना सीख जाता है, वो अपने आप फिर अपने हिसाब से अपनी स्प्रिंग तैयार कर लेता है जी। तो वैसे ही अभी आप शुरुआत है, आप फोकस करिए आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, फिर जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तब आप अपनी चीजें इंप्लीमेंट करिएगा। जी जी जी। जैसे आज हमने बोला कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि केबल ऑपरेटर बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, कल को आपको लगता है नहीं यार ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ये भी बहुत अच्छे वो बन सकते हैं, ढाबे वाले भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, बट आज आपको हमारा जो एक्सपीरियंस है आप उसको लेके चलिए, कल आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर पाएंगे उसमें। या सर, आई एम आल्सो केबल ऑपरेटर। अरे वाह, क्या बात है, तब तो आपको पता है कि आपके पास क्या जागीर है। जी आपके पास कितने कनेक्शंस होंगे? सर 1000। मैंने गलत नहीं बोला ना? अब आप सोच के देखिए, ये 1000 कनेक्शंस को आज आप सर्विस देते हैं तो 50-100 रुपए ज्यादा तो नहीं बना पाते होंगे महीने का एक कनेक्शन? नहीं सर, नहीं। अब आप उसको सोचिए, मैं आके बोलूं कि भाई आप 1000 रुपए एक कनेक्शन पे बना सकते हो, आप मेरी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो बस अब आपको ध्यान रखना है, ये केबल वाला सेगमेंट मैं अभी जब मंडे ट्यूसडे में लूंगा तो आपको ध्यान रखना मैं क्या सिखाने वाला हूँ। अगर आपने सेम चीज अपने भाइयों के साथ वहां पे शेयर कर ली, हर केबल ऑपरेटर आपके साथ आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल, मैं यही सोच रहा हूँ सर, मैं केबल ऑपरेटर के साथ ना मीटिंग वगैरह सब सिस्टम करूंगा भी। आप यार केबल ऑपरेटर बिजनेस सही नहीं है, इस चीज पे आप ध्यान दो। अच्छा एक सेकंड, आप अभी क्या है सिस्टम में? सीपी एमसीपी क्या है? सर सीपी भी हूँ, एसीपी भी हूँ। आप आपके सीपी में एसीपी प्रोस्पेक्ट बनाइए, ये आपकी लिस्ट में इसको जो केबल ऑपरेटर है ना इसको एसीपी प्रोस्पेक्ट रखिए। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या बात करनी है उनसे।
ठीक मैं है बता रहा सर। हूँ आप गोल्ड माइन पे बैठे हैं। अभी आपको मैं जब बताऊंगा ना मैं मंडे को, तो आपको समझ में आएगा यार ये तो जी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी मेरे लिए। जी 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 ओके बिल्कुल सर। सर एक चीज एक छोटा सा मैं ना इनपुट देना चाहता हूँ। आज ना एक्चुअली ना आपकी वॉइस बहुत कम है, तो वॉइस ये कम है। सीरियसली मेरे को नहीं कम लगी, मैंने और भी कईयों को देखा वीडियो में ना, कई बिल्कुल अपने हाँ कान के साथ उन्होंने मोबाइल लगाया है। आज आपकी वॉइस कम आ रही है सर, स्लो आ रही है, मतलब वॉल्यूम कम है। मतलब मेरी आवाज रिसीव कम हो रही है आपको? मैंने ईयरफोन लगाया है सर तब भी हाँ जी रिसीव कम हो रही सर। मुझे नहीं, मुझे लग रहा है कईयों को, क्योंकि मैंने कईयों की वीडियो देखी है वो अपने कान के पास लेके सुन रहे हैं। मैं ये फीडबैक थोड़ा सबसे कल चाहूंगा, नहीं अगर था, ऐसा आज है कुछ ये है सर वॉइस की। तो आप लोग प्लीज ग्रुप में मुझे जरा लिखिए कि अगर आपको साउंड कम आ रहा है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ सबको ऐसा है कि कुछ लोगों को ऐसा है, क्योंकि मेरी आवाज तो ऐसी है कि स्पीकर के बाहर निकल के जाती है। मुझे चैट बॉक्स में जरा आप लोग लिखेंगे कि आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी। सर चैट डिसेबल्ड है सर, चैट। अच्छा डिसेबल्ड है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ प्लीज आप लिखिए क्लियर ऑडिबल क्लियर ऑडिबल क्लियर ऑडिबल। तो मुझे लग रहा है पाजी आपके यहाँ ही है। नहीं नहीं सर क्लियर है, सिर्फ मैं वैसे कह रहा हूँ आगे के सेशन थोड़ा सा अच्छा वैसे जैसे मतलब तेज वॉल्यूम ना आवाज आती कम, थी मैंने वैसे अब धीमी हो गई है क्या? काफी हाई, मतलब कल सही आ रही थी, परसों भी सही, आज कम आ रही है। मतलब ओके मैंने फुल पे किया हुआ है ईयरफोन लगा के भी। चलिए मैं चेक करवाता हूँ, नो इश्यू। हाँ जी सर। ओके थैंक यू पाजी। ठीक है सर। देखो सर बिल्कुल मन में है तो मैंने बता नहीं दिया नहीं सर। बहुत अच्छा किया है, हम थैंक यू इसको ध्यान रखेंगे। मिस्टर डीएस वाटी जी, डीएस वाटी, मिस्टर डीएस वाटी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो या हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? या बिल्कुल बहुत नमस्कार जी जी सर। एक्चुअली मैं एक पिच जानना चाह रहा था वेंडर के लिए। जी एक को वेंडर बनाने के लिए गया था जिसका बिजनेस ऑनलाइन है जी। ऑनलाइन में वो चाहता है B2B और B2C दोनों करना चाहता है। तो हमको क्या उसको वेंडरशिप करने के लिए एक ही बार रजिस्टर करना होगा या 2 बार करना होगा? एक ही बार करना होगा, वो दोनों में जा सकते हैं। तो उसका एक बिजनेस B2B है और B2C भी है। हाँ तो फिर उसका वो दो कमीशन मिल कैसे जाएंगे एडजस्ट पैनल, करेंगे? वो हमारे सिस्टम में दोनों में आ सकते हैं, B2B में भी आ सकते हैं, B2C में भी। और इसके लिए आप बिल्कुल सही है। अनवेश संधू जी को फोन कर लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। आज का सेशन केवल और केवल फोकस प्रॉस्पेक्टिंग। 9:30 बजे आ जाइएगा, मैं इसका आंसर कर दूंगा अगर आपको अभी भी आंसर नहीं है तो। ओके सर। 9:30 से 10:30 में एक सेशन करता हूं जिसमें मैं किसी भी प्रकार का आंसर देता हूं। ठीक सर। ओके। मिस्टर भीमन अनिल कुमार, मिस्टर भीमन अनिल कुमार, मिस्टर भीमल अनिल कुमार आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर। जी सर सुनिए सर। बिल्कुल आ रहा है। मेरा एक सवाल है सर, आप जो बोल रहे हैं सो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है जी। सवाल है कि मेरे को अभी मैं ये टेकअप करा फुल टाइम में, बहुत खुशी हो रहा। आप आपका ट्रेनिंग सुने तो थोड़ा अच्छा, ये हाथ मेरा बहुत लंबा हो रहा। बहुत बढ़िया, ज्यादा लंबे मत करिएगा, पतला कानून के बराबर हो गए। हाँ सर, हमारे वहाँ कानून के हाथ ज्यादा लंबे होते हैं, उतने लंबे मत करिएगा। यस यस। सो मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी तो मैं फुल टाइम में कर रही है, फुल इंटरेस्ट से जी। सवाल है, आपका बात से मैं बहुत कॉन्फिडेंस है, बट पैसा कब शुरुआत होगा वो थोड़ा मेरे कॉन्फिडेंस दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पे आधे घंटे बोल दिया है। थोड़ा एक आप मेरा सिंपल, जितनी जल्दी आप परफॉर्म करेंगे उतनी जल्दी आपको पैसा मिलेगा। परफॉर्मेंस में तो बहुत हार्ड वर्क, मैं अभी 10 दिन हो गया। मैं एक चीज रखिए, हार्ड वर्क की एक ही डेफिनेशन है, आउटपुट। ओके। जितना आउटपुट आएगा उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ग्लोबल करने का सिंपल प्रिंसिपल है। आप बाकी 50 लोगों से मिले और आउटपुट 0 आएगा तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि आउटपुट क्या आ रहा है, जो सिस्टम में जाएगा उससे अपने आप आउटपुट निकलेगा।
वो आपने वो जूस निकालने वाली मशीन देखी है? यस। जूस वाली मशीन को आप दिन भर चलाते रहिए, उसमें कोई जूस डालने वाला प्रोडक्ट नहीं डालिए तो जूस निकलेगा? नहीं निकलेगा। दिन भर मशीन चल रही है, निकलेगा कोई चीज? उसमें नहीं। तो बस ग्लोबल गार्डनर भी वही है कि आप मशीन चल रही है, आप जितना प्रोडक्ट डालोगे उसके हिसाब से आपको जूस मिलेगा। ओके। तो मशीन चलने, अगर आप सोच रहे हैं केवल मशीन चलाने से मुझे पैसा मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आउटपुट के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए, चाहे आप वेंडर से सेल करवाएं, चाहे आप यूपॉस सेल करें, चाहे यूजर के साथ ट्रेड करें, कहीं ना कहीं आपको अपना ट्रेड सिस्टम ऑन करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। ओके। सिर्फ और सिर्फ एसीपी बनने से कोई पैसा नहीं मिलेगा। आउटपुट इज इंपॉर्टेंट सर। और एक क्वेश्चन। अगर केवल देखो प्रिय भाई, आप मेरे को प्रोस्पेक्टिंग से अलग ले जाते हो, प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, बाकी 9:30 बजे आओ, मैं पूरी रात बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये थोड़े जने को बोले तो अपना इंडियन कंपनी कभी भी ताला डालते, कभी भी पैसे देते बोल के बोल रहे, उसका हम लोग का क्या आंसर देना? कुछ नहीं, उनको बोलिए 4 साल बाद वापस आएंगे मुझे देखने। ये मेरे बारे में लोगों ने 4 साल पहले भी बोला था। राइट सर, थैंक यू। मिस्टर विजय लक्ष्मी, अब मिस्टर है कि मिस्टर हाय विजय? सर, गुड इवनिंग सर। सॉरी मैम, प्लीज। गुड इवनिंग सर, मैं मंचिरियल एसीपी बात कर रहे हैं सर। जी मैम। यूपॉस ओनर सर, मैं 10 मेंबर्स वेंडर्स कर दिए सर, एक एक बिजनेस का सिलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हॉस्पिटल, आईसी कूलर्स, दाल फ्राई होटल, ऐसा चूज कर रहे हैं सर, लेकिन स्कूल को कैसा हैंडल करना मेरे को समझ नहीं हो रहा है सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। ये आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में नाम लिख लीजिए, जब मैं प्रोस्पेक्टिंग में आऊंगा आपको वेंडर कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। एक रियल एस्टेट का चाहिए सर मेरे को, स्कूल का कैसा करना, आप अपने ये 2 पास चीज ये मेरे आज को नोट कर लो, आप अपने सारे सेगमेंट आज नोट कर लो, मैं इन सारी चीजों का जवाब आपको जब हम वेंडर करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मिस्टर विवेक, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर विवेक। मिस्टर विवेक, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। मिस्टर राजेश गोराडिया, मिस्टर राजेश गोराडिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। अच्छा सर, मेरा 1-2 क्वेश्चन था। तो आपने जो बताया ना कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाए, जी, तो सीए को कैसे किया जाए? सीए को आप अपना वेंडर बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल आराम से बना पाएंगे, वो तो कूद के बताएंगे आपको। आप इसको अपने पास नोट्स कर लीजिए, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपके दिमाग में आ रहा है उसको आज आप नोट कर लीजिए। जिस दिन हम वो सेगमेंट में जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ओके। और एक क्वेश्चन है सर, लीजिए आप अपने। और एक क्वेश्चन है जी। आपने जो बताया इंश्योरेंस एजेंट को कैसे किया जाए? मैंने बताया ना कैसे, तो मैं बताऊंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में। ओके सर, थैंक आज यू आप सर। नोट कर लीजिए कौन कौन दिमाग, मेरी आज की बात सुन के आपके दिमाग में जो सेगमेंट आता है उसको नोट कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, फिर मैं आपको उसकी पिच दूंगा कि आपको क्या बात करनी है उनसे। ओके सर। और बहुत छोटी स्क्रिप्ट दूंगा, कोई बहुत लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट नहीं दूंगा। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। मिस्टर नरसिम्हा मूर्ति, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जिनको मैं जवाब दे चुका हूं प्लीज अपने हाथ नीचे कर लीजिए एप्लीकेशन में। मिस्टर नरसिम्हा मूर्ति। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, ट्रैवल्स को पिच करने के लिए एंड रियल एस्टेट को पिच करने के लिए सुनना चाहता हूँ सर। बस सिंपल, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में डाल लीजिए, मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आपको इसका आंसर दूंगा। सर, प्रोस्पेक्टस लिस्ट में ये पोटेंशियलिटी कितना है वो तो बताइए सर। प्रोस्पेक्ट तो बहुत बढ़िया है ना, ट्रैवल वाले तो कम से कम 500,000 कस्टमर के साथ ऑपरेट करते हैं और उनको वही 50-100 रुपए का ही मार्जिन है। और बेस्ट पार्ट क्या है, आज की इंडिया की इकोनॉमी में 86% लोग जो हैं वो ट्रैवल ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट करते थे, मगर बिकॉज ऑफ कोरोना आज उनका बिजनेस ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। किसी भी ट्रैवल ऑपरेटर से आप आज बात करेंगे, उनका ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है बिजनेस। तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है आपके पार्टनर बनने के लिए, आपके यूपॉस खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास यूजर बेस है, बट वो यूजर बेस आज ट्रैवल नहीं करता है। यस, रियल एस्टेट के लिए बोलो। मैं वही कह रहा हूँ, आप अपने पास लिख लीजिए, मैं इनके आंसर आपको करूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में। एग्जैक्टली क्या बात करनी वही बताने वाला हूँ आपको।
ये पोटेंशियलिटी रियल एस्टेट उसके बारे रियल में एस्टेट वाला पोटेंशियलिटी देखिए आपका प्रॉस्पेक्ट वेंडर बन जाएगा। यूपॉस में बहुत ज्यादा उनकी पोटेंशियल नहीं है जो बेचते हैं खासतौर से, बट हाँ रियल एस्टेट डेवलपर जो है उसके वहां आप किसी ऑपरेटर को बैठा सकते हैं अपने यूपॉस के साथ, तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी है वो। बट बिल्डर खुद यूपॉस पे कोई काम नहीं करेगा क्योंकि उसको आदत है बड़ा टिकट कमाने की। तो उसको ये 50 रुपए 10 रुपए 100 रुपए में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका यूपॉस का प्रोस्पेक्ट नहीं है। ही कैन बी योर वेंडर, और अगर वो तैयार हैं और अपने आदमी को लगाने को तैयार है तो आप वो यूपॉस ले सकते हैं। बाकी बिल्डर इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट फॉर यूपॉस। ओके सॉरी, प्लीज कम अगेन, यू अनम्यूट करिए अपने आप को। सर डेवलपर के बारे में सर मैंने बोला ना आप अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर लो, मैं जवाब दूंगा। आप पूरी लिस्ट तैयार करो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको लिख लो, मैं आपको जवाब दूंगा उसको कि क्या बात करनी है। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मिस्टर आशीष महाजन, मिस्टर आशीष महाजन। यस सर। मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों को मैंने जवाब दे दिया प्लीज अपने हाथ नीचे कर लीजिए, उससे मुझे पता चलता है कितने लोगों के बाकी हैं जवाब देना। जी जी महाजन साहब बताइए। सर गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछ रहा था कि मार्केट में जाने के बाद हमारे पास में जो टूल्स क्या होंगे? आपका दिमाग, सेल्स वाले का एक ही टूल है। हाँ सर, और भी कुछ अगर हम एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हैं मोबाइल लैपटॉप के अलावा, कोई बुक हमारे पास हो? वो आप अपने हिसाब से, कंटेंट तो हम पूरा दे ही रहे हैं ना, आपको जो कंटेंट लगता है कि मुझे इसका प्रिंट आउट रखना चाहिए आप रख सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना, वो आप अपना फोल्डर बना सकते हैं कि उसमें आपके विजिटिंग कार्ड हो गए, ये सब कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है। जो भी कंटेंट आपको लगता है ये मुझे वेंडर को दिखाना चाहिए वो आप दिखा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यही बात कर रहा था। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। मिस्टर भूषण वर्मा, मिस्टर भूषण वर्मा जम्मू। मिस्टर भूषण वर्मा, मिस्टर भूषण वर्मा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किशोर ठक्कर जी, किशोर ठक्कर जी आप अपने, जी एक मिनट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों को मैं आंसर कर चुका हूं प्लीज अपने एप्लीकेशन में जाके अपना हाथ नीचे कर लें। जी भूषण वर्मा जी कहाँ गए? ओ नाम ही गायब हो गया। कहाँ तक पहुंचा था मैं? किशोर ठक्कर हो गया था ना? नहीं ये रहे भूषण वर्मा जी। भूषण वर्मा जी आप अपना क्वेश्चन पूछे। किशोर ठक्कर जी, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ आई बताइए। अभी मैं एक वेंडर बनाने के लिए एक के पास गया, उसने बोला कि मैं समझो 1 लाख का बिजनेस करता हूँ, तुमको कैश 10,000 में ग्लोबल गार्डनर को देता हूँ, उसमें से 5,000 आप कस्टमर को कैशबैक देंगे और 5,000 ग्लोबल गार्डनर रखेंगे और आप उसके बदले में मुझे 20,000 का कॉइन्स देंगे। साल भर में मेरे कॉइन्स इतने जमा हो जाएंगे और आप वो खाली 5% ही कॉइन यूज करने को बोलते हैं, तो मैं इतने यूज कैसे कर सकता हूँ? तो आप मुझे प्लीज कैशबैक के बदला में कैश कुछ रिटर्न देवे तो मुझे कुछ यूज हो सकता है उसका, तो मैं ज्यादा बिजनेस करके ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल गार्डनर को पैसे दे सकता हूँ। तो सर आपने अधूरे ज्ञान के साथ आप वेंडर के पास गए इसलिए आप उसका जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, आप मुझे क्लियर ज्ञान दीजिए, चलो समझा दीजिए। तो मैं इसका जवाब जो है आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में देना चाहता हूँ। ये सवाल को आप अपने पास रिजर्व रखिए, मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आपको यही जवाब देने वाला हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपने आपसे उसने जो बात बोली उल्टा उसके पास कॉइन कम पड़ेंगे। मैं आपको वो चीज बताऊंगा उसमें कि उसको कॉइन कम पड़ेंगे, जो उसको कॉइन मिल रहे हैं ना वो आपको बोलेगा हमें इतने कम कॉइन क्यों देते हो। ओके चलो समझा दिए। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में इसके बारे में बात करेंगे। ओके नो प्रॉब्लम। कहाँ गए? अरे बाबा, मैं सारे हाथ नीचे कर रहा हूँ, फिर से वापस आप हाथ उठाइए क्योंकि आप लोग हाथ नीचे खुद नहीं कर रहे हैं। ओके, अब दोबारा से उठाइए हाथ। मिस्टर विक्रांत सलेचा जी, मिस्टर विक्रांत सलेचा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग। अभी बात चली थी एक्चुअली अपने यूरेका फॉक्स की, आपने बात की थी, तो मैं यूरेका फॉक्स में काम कर चुका हूँ। तो हमारे यहाँ उस समय एक फॉर्मूला था कि आप 20 से 30 नॉकिंग पर डे कीजिए तो आपको 3 फ्यूचर के लिए डेमो मिलेंगे, 3 टुडे के लिए डेमो मिलेंगे।
और वो 3 डेमो अगर आपने कर लिए तो उसमें एक आपको सेल मिल जाएगी। तो अपने यहाँ पे जैसे वेंडर से या यूपोस के लिए किसी से बात करते हैं तो एक कुछ बता सकते हैं कि भाई आप 6 जनों से बात करेंगे या 10 से बात करेंगे तो एक सेल हो ही जाएगा या 5? एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मैं 90% हिट करता हूँ। ओके सर। आज तक ऐसा कोई वेंडर हुआ नहीं जो मुझे मना कर पाए हो। वही एक फॉर्मूला होगा जो सबके लिए फिट होगा। और यूरेका फोर्ब्स की देखिए बहुत बड़ी ताकत है। जब हमारा सेल्स करियर में थे, आप लोग का एग्जांपल हम लोग को दे दे के हमारा रिव्यू बर्बाद किया जाता था कि यूरेका फोर्ब्स वालों से सीखो, वो कुछ भी बेच पाते हैं और तुम लोग इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, वो कुछ भी बेच रहे हैं। जिसको वैक्यूम क्लीनर की जरूरत नहीं है उसको कर जाए। यूरेका फोर्ब्स मैंने 10 साल पहले छोड़ दी, लेकिन काम अभी भी एक्वागार्ड आरओ का है, तो कम से कम 1000-2000 कस्टमर बेस है अपने पास। तो आप अभी क्या है सिस्टम में? अब मैं एसीपी हूँ सर, बालोतरा से, राजस्थान बालोतरा। बस बहुत बढ़िया है। आप ये हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जरूर अटेंड करिएगा, मैं आपको एक रेसिपी दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा और आप अपनी टीम बहुत स्ट्रांग बना पाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे कोर के साथ बैठे, जैसे केबल ऑपरेटर बहुत स्ट्रांग कोर है हमारे लिए, वैसे ही ये यूरेका फोर्ब्स वाले हमारे लिए बहुत स्ट्रांग कोर है। मेरे पास यूरेका फोर्ब्स का काम भी है, मतलब एक्वागार्ड आयरो वगैरह का, और मैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी देता हूँ, तो वो भी मेरे पास 400-500 जनों का। आप आईएसपी भी हैं ऐसा? बिल्कुल सर। अरे वाह, क्या बात है, आप तो मतलब मल्टीपर्पज वर्क है। सर छोटा स्टेशन है तो 2-3 काम करते हैं तो फिर एक उसको सर्वाइव कर पाते हैं। बट आपके पास ये आपने जो एक्चुअली जागीर इकट्ठा की है ना, ये बहुत बड़ा असेट है आपके पास, और हम बताएंगे इसको आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे। बिल्कुल सर, देखते हैं भाई, इसीलिए ये सेशन खत्म नहीं होने तक मैं भी बैठा हूँ, जब तक नहीं फील्ड में बिल्कुल जाने आप से कहिए, बच रहा हूँ ये मैं। सबके लिए बहुत अच्छा है। देखिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाता है। 1.5 घंटा आपने निकाला है, 1.5 घंटा बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ आप पाएंगे ही। वो तो सही है सर, सीखने की उम्र नहीं होती। थैंक यू मिस्टर विवेक आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। विवेक साहब हर बार आप हाथ उठाते हैं, अनम्यूट नहीं करते हैं। हाँ, हो गया। हाँ जी। हाँ सर, अनम्यूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना का टाइम जो था ना, दुकान क्लोजिंग का, वो 7 बजे तक था। अब गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया 8 बजे तक का। जब आपने मुझे बोला अनम्यूट के लिए तो मेरे पास कस्टमर आ गया पहले। तो वो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, वो छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं लिया, लेकिन जो आ रहा है वो कुछ तो देकर जा रहा है। सही बात है। बताइए, आपका सवाल पूछिए। बस ऐसा है, अब देखो, आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड द मसाला कंपनीज, और मैंने आज जब अपने लॉगिन आईडी देखा, उसके ऊपर अंबाला के कुछ दुकानदार ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं साइट के ऊपर। ये 9:30 बजे का क्वेश्चन है, ये आप मेरे को अपने आप बता देना। ये 9:30 बजे का क्वेश्चन है। ओके, सेकंड जी। हाँ, सेकंड इज कि जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, भारत पे है, इस तरीके से अपने कोई स्टिकर्स आएंगे कि हम लोग जो हमारे ऑलरेडी दिए हुए हैं सर, आप अपने वेंडर पैनल में जाएंगे, वहां पे ऑलरेडी दिए हुए हैं वो स्टिकर्स, क्यूआर वाले। ओके जी, थैंक यू। ठीक है बॉस, थैंक यू। मिस्टर भव्या देसाई, कहाँ गए भव्या देसाई? कहाँ गए भव्या देसाई जी? आपका हाथ नीचे चला गया कि क्या हो गया? भव्या देसाई जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। हाँ सर, मुझे प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया आज, तो अपना ऑटो केयर हो गया, जैसे मेडिकल स्टोर्स है, इवेंट मैनेजमेंट है, प्रोफेसर वगैरह जो है, तो वो सबका हम वो लिस्ट कर सकते हैं ना उन सबको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सेगमेंट है ये, करिए। क्योंकि जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह है, ये आपके लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट है, आपके यूपॉस के लिए। ये आपके पार्टनर नहीं बनेंगे, बट आपका यूपॉस ले सकते हैं। यूपॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। जी, ठीक है सर। ओके। और उसका डिस्कस हम मंडे ट्यूसडे करेंगे ना, उसका जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हम बात करेंगे कि हम अपने प्रोस्पेक्ट से क्या बात करें। ओके सर, नो प्रॉब्लम। मिस्टर भूषण वर्मा जी, जम्मू। मिस्टर भूषण वर्मा जी। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आई बिलोंग्स टू ए J&K, जम्मू एंड कश्मीर जी। तो आपने जैसे प्रोस्पेक्टिंग बोला करने के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली
नेटवर्क का यहाँ काफी इशू रहता है, मतलब कई बार तो सालों साल मोबाइल नेटवर्क ही मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो जाते हैं, तो उसमें किस तरह से हम इसको करें? कोई बात नहीं जी, आप केवल वेंडर हमारे बन जाइए, और एनीवेज आपके वहां बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पूरा इंडिया डिमांड करता है, राइट और यस रॉन्ग? सर, यस सर। तो आप वेंडर पे ज्यादा फोकस करिए, आप यूपॉस पे फोकस मत करिए, आप वेंडर पे ज्यादा फोकस करिए। तो उन वेंडर को जो आप पैनल पे ले आएंगे तो यहाँ से लोग उनको फोन करके भी ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि फोन तो यस सर। चलता ही है ना, इंटरनेट भले ना चले। हाँ हाँ, इंटरनेट चलता है, बट बेसिकली क्या होता है कई बार बिकॉज ऑफ द डिस्टरबेंस वहां पे बंद हो जाता है, उस वजह रीजन। तो आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए ऑन वेंडर्स। यस सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। मैंने बोला ये नंबर वाले आज नाम मैं नहीं लेने वाला हूँ, ये 4055 जो है पहले नाम चेंज करें अपना। मिस्टर शहनवाज, मिस्टर शहनवाज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। ये है कि कुछ वेंडर्स हैं उनके पास करंट अकाउंट नहीं होते और कोई जरूरी नहीं है, सेविंग अकाउंट है, क्या उनका आपकी आवाज बहुत कम आ रही है शहनवाज जी। छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं जिसका किसी का तो सेविंग अकाउंट होता है, किसी का नहीं भी होता है, तो क्या ऐसे केस में उन लोगों को ऐड करें? हाँ बिल्कुल करिए ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। हेलो। हाँ आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर सुनील तिवारी जी। मिस्टर सुनील तिवारी जी। हेलो जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। मैं ये पूछना चाह रहा था, आप जैसे मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी चलती है, मोदी केयर हो गई, आपका वेस्टीज हो गई, आरसीएम हो गई, एमबे, क्या सर इनके लिए हम लोग आगे कुछ कर रहे हैं सर वेंडर बनाने के लिए? इसमें बहुत से लोग वर्क करते बनाना हैं। चाहते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले इनके प्रोडक्ट वो हैं जो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सामने से डिमांड आती हो। ये प्रोडक्ट लोग केवल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इसमें नेटवर्किंग जुड़ी है। तो इन प्रोडक्ट के जनरली रेट्स बहुत हाई होते हैं। जो चीज दुनिया में 10 रुपए की मिल रही होती है वो इनके पास 30 रुपए की मिल रही होती है, और वो इसलिए मिल हाँ, रही वो है तो है क्योंकि सर। वो 70% मार्जिन उनको टीम में डिवाइड करना होता है। करेक्ट। और वही है कि ये नॉन ब्रांडेड है, अब उसमें वो क्या क्वालिटी है क्या नहीं है वो हमें आइडिया नहीं है, और हम उस चीज में घुसना भी नहीं चाहते जहां पे कोई भी डिस्प्यूट हो सके। तो एनीवेज अगर किसी को साबुन खरीदना है तो हमारे पास बिग बाजार है, आप वहां जाके प्रॉपर खरीदो ना। तो ऐसे किसी प्रोडक्ट में घुसना जिसमें हम आगे चल के हमें कोई कल को क्वेश्चन हम पे करने लगे, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। ओके सर, थैंक यू। मिस्टर सुबोध रंजन नायक। सर गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। हेलो हेलो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो जी सर। सर जैसे कि सर केबल ऑपरेटर और इंश्योरेंस एजेंट को हम यूपीएस सेल किए, तो वो ज्यादातर विलेज एरिया में वर्कआउट ज्यादातर करते हैं। तो विलेज एरिया में जिसका एंड्रॉइड तो मोबाइल नहीं होगा, तो कैसा वो ऑपरेट, कैसा क्या सर प्रोसीजर? आज हिंदुस्तान में 60 करोड़ मोबाइल वाले हैं, उनको पहले हम टारगेट कर लें जिसके नहीं, बाद एंड्रॉइड लेना है। हाँ 60 करोड़ एंड्रॉइड मोबाइल वाले हैं सर। तो पहले हम 60 करोड़ को संभाल लें, फिर बाकी सोचेंगे कुएं के बगल में जो बैठा है उसका क्या करना है। थैंक यू। जी जी सर। सर मिस्टर सॉरी फरजाना मैडम। बस धर्मेशा मैडम आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आपके पास तो लिस्ट होगी। फरजाना मैडम। फरजाना मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। फरजाना शेख। सर बात कर। एक तो आप डेली ब्लफ करते हैं मुझे, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं जाना सॉरी आपका आवाज नहीं आपने म्यूट कर दिया। चलिए धर्मिष्ठा मैडम आइए। ओके सर, राइट।
वॉइस आ रहा सर? वॉइस अभी आया थोड़ा बहुत, बताइए। सर अब हर्बल लाइफ है ना सर? हर्बल लाइफ, हाँ हर्बल लाइफ है। वॉइस आ रहा सर? हर्बल लाइफ में क्लब क्लब मेंबर्स रहेंगे, क्लब मेंबर्स। हाँ वो आपके अच्छे क्लब prospects हैं। रखेंगे, वो लोग क्लब बिल्कुल, ओपन आपके करेंगे। वो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। जो लोग नेटवर्क में हैं वो Prospect आपके बना सकते हैं प्रोस्पेक्ट उनको। अच्छे हैं। हम उनके प्रोडक्ट भले ना सेल करें, मगर वो हमारे साथ आके अपना नेटवर्क यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, यूजर में खास तौर से लाने के लिए। जो माय सर्किल है हमारा, उनको बहुत पसंद आएगा। ओके ओके सर, ओके। और एक नेक्स्ट सर, प्रोस्पेक्ट नहीं, सॉरी कहाँ गए? मैं इधर आइए मैडम, बताइए। सर हम प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे इसमें एचआर सर्विसेज है, यानी कुछ प्रकाश डालेंगे कि ये एचआर सर्विसेज हमारे किस प्रकार के प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रकाश डाल सकता हूं मैं इस पे। समझिए ये एचआर प्रैक्टिसेस क्या है। जैसे लेट से आज छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, वो अपना एचआर मैनेज नहीं कराती हैं प्रोफेशनली, और उनको क्या होता है आगे चल के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। जैसे लेबर लॉ, ये लॉ वो लॉ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। उनको पता नहीं होता है किस सैलरी स्लैब तक ESIC मैंडेटरी होता है, नहीं होता है। उनको आप जाके प्रपोज कर सकते हैं कि आप एक फिक्स फीस हमें पर एम्प्लॉय दो, हम आपको कैशबैक भी देंगे सैलरी पे, प्लस ये सर्विसेज भी फ्री देंगे। सर एक उदाहरण दे सकते हैं कुछ? जैसे मान लीजिए आपकी कोई संस्था है, आप कोई कंपनी चलाती हैं, उसमें 10 एम्प्लॉय हैं आपके, करेक्ट। आप उनको सैलरी देती हैं, मान लीजिए 10 एम्प्लॉय को टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए। अब उनका आपने ESIC कराने के लिए, आपको उनका PF जमा कराने के लिए, सब के लिए एक आदमी रखना पड़ता है। अब आप आदमी रखता नहीं है, जब आदमी शुरुआत करता है तो ये सब आदमी खर्चे नहीं उठाता है, CA नहीं रखता है, तो उनको पूरा ये बंडल पैकेज हम दे सकते हैं एज ए ग्लोबल गार्डनर। सेकेंडली, अब जब आप सैलरी दे रही हैं तो आपको इसका कोई कैशबैक नहीं आता है, बट अगर आप हमारी सर्विसेज के हमें पैसे देंगी तो हम आपको सैलरी का कैशबैक देंगे। तो लेट से आप 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी दे रही हैं तो हम आपको कैशबैक भी देंगे। तो टोटल सर्विस का हम आपको 8.33% चार्ज करेंगे, जिसमें हम आपको टोटल कैशबैक भी देंगे, आपको HR सर्विसेज भी देंगे, जो आपको ये सारी प्रोडक्ट चाहिए वो सब देंगे हम उसमें। यानी 1.3% चार्ज करेंगे हम कमीशन? 8.33 8.3%। और इसमें हम आपको HR सर्विसेज, मतलब आपको कोई आदमी हायर करना है वो भी देंगे, कोई आदमी आपको निकालना है उसका प्रोसेस भी बताएंगे, ESIC में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो बताएंगे, PF टैक्स जो भी आपका रिलेटेड है आपको कंपनी रन करने से HR पॉलिसीज में, वो सब हम आपको रेडीमेड देंगे। यस, बिल्कुल समझ गए। जो एक HR की पोस्ट होती है हर कंपनी के अंदर में, वो जो सर्विसेज उससे देते हैं वो हम देंगे उनको। बिल्कुल, क्योंकि आप मान लीजिए छोटी कंपनी है, 2-3 लाख रुपए का ही केवल सैलरी है, अब वो 25-50 हजार रुपए का आदमी नहीं रखता है। यहाँ पे उनका काम 8.5% में पूरा काम हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। बहुत धीरे-धीरे हम लोग धीरे-धीरे सिखा रहे हैं। अभी हम ये सेगमेंट में गए नहीं थे, इसलिए कभी बात नहीं की थी। सेगमेंट्स तो हमारे पास सारे ही बहुत बढ़िया हैं। ये तो है सर, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, तो मुझे लगा इसी सेशन का सवाल है तो आपसे पूछ लिया। नहीं, बिल्कुल ये हमारे सेशन का सवाल है। तो इसमें क्या है, जितनी भी आप स्कूल्स हैं, इस सब में ये जो मैं जवाब दूंगा ना आपको कि कैसे क्या क्या, तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे उसमें। तो आप जितने लोग HR से रिलेटेड आपके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में आप दिमाग में आते हैं, उन सबको आप लिस्ट बना लो। ये जो छोटी छोटी कंपनियां जो 1.5-2 लाख रुपए का सैलरी देते हैं, 5 लाख रुपए का सैलरी देते हैं, ये हमारे बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स हैं। और ऐसी हिंदुस्तान में कम से कम 10 लाख कंपनी रजिस्टर्ड हैं, विच आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। हिंदुस्तान में टोटल 14 लाख कंपनियां हैं, जिसमें से 4 लाख पकड़ लीजिए थोड़ा हाई एंड पे हैं, बट ये जो 10 लाख कंपनियां हैं वो बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट करती हैं, जिसमें वो ये सब कंप्लायंस फॉलो नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस भी आता है आगे चल के। जैसे आज किसी को नहीं पता है, एक CA की सर्विस लेने के लिए लोग सोचते हैं यार एक CA रखना मतलब 18-20 हजार रुपए का काम है, हम उसको वो 5 हजार रुपए में सर्विस दे सकते हैं, प्रोफेशनल CA। तो ये सब प्रोस्पेक्ट में आप डाल लीजिए। इनको क्या समझाना है मैं आपको वही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है ना सर। सर और एक क्वेश्चन है सर। नहीं, मुझे अचंभा होता अगर दूसरा सवाल नहीं होता तो। सर वो सिंगर साहब की तरफ से है, उनको ही पूछने बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने लिखी। नहीं, वो आपको संभालते कैसे, हमें तो पहले उनसे ये समझना है। जब आप हमें इतना सवाल पूछती है तो उनसे कितना पूछती होंगी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सिंगर साहब, आपको पहले तो सल्यूट है। क्यों सर?
मैडम को हमें हमें आधा घंटा झेलना प्रॉब्लम होता है, आपको आपको तो कितने सवाल पूछती होंगी 24 घंटे में? क्या सर, पता कहीं आप घर लौटे और आपको बोला मेरे पास 50 सवाल की लिस्ट है, बताइए कौन कौन सा जवाब कब देने वाले हैं। सर मैं लिख के दे देता हूँ। ओके प्लीज कंटिन्यू। हम लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट्स करते हैं, उसका जब डिडक्शन पार्ट आता है, उसमें हम लोग को लेबर इंश्योरेंस का एक पार्ट आता है, टोटल जो टोटल टोटल कास्ट पर रहता है, जो एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट रहता है, उस पर कुछ संभावना है अपने लिए? अरे संभावना क्या, हमारे पास पूरी कंपनी है उसके लिए, SRABima.com। कैशबैक भी मिलेगा। सर हर एग्रीमेंट में लगभग 1% हमको जाता है, वो यहाँ से कट जाता है। इसीलिए बोला ना कि वो बहुत बड़ा सेगमेंट है, और उसके लिए इसीलिए हमने SRABima.com के साथ उसमें टाई अप किया। आप सबका हमारे थ्रू कराइए, आपको कैशबैक मिल जाएगा। सर वो करवाना है यहाँ पर हमारी, मैं एक्चुअली इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का यहाँ पर ये बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट आपका है, इसको तो आप बिल्कुल पकड़ के रखिए, ये आपको बहुत बढ़िया बिजनेस देगा। इस पर सर नॉलेज और प्रकाश कब डालेंगे सर? 9:30 वो ये तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। मिस्टर प्रवीण गुलांकर, मिस्टर प्रवीण गुलांकर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर प्रवीण गुलांकर, ओके। मिस्टर हेमंत हटके, मिस्टर हेमंत हटके, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। हेलो, या सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। सर मैं जो खुद वो एक एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। मेरे प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस है, लेकिन ये लॉकडाउन के दरमियान एक काफी सारे लोगों को एक मतलब अपने पास एक बी प्लान होना चाहिए। काफी सारे ट्यूशन या एजुकेशन इंडस्ट्री के लोगों को एक बात पता चली है, तो इन लोगों को हम सर किस तरह से ये टारगेट कर सकते हैं, स्पेशली एजुकेशन इंडस्ट्री में? सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में मिक्स करके आपको, आप फिर से बोलेंगे, थोड़ा आपका आवाज धीमा आ रहा है मुझे। अब बोलिए, अब बोलिए। एजुकेशन इंडस्ट्री में जो है ना सर, पिछले 2-3 महीने से जो इंडस्ट्री फील कर रही है कि हमारे पास कोई भी बी प्लान होना चाहिए रेडी है। काफी सारे मेरे दोस्त है कोचिंग क्लासेस में उभरे, तो इन लोगों को हम किस तरह से टारगेट कर सकते हैं? आप बहुत बढ़िया सेगमेंट आप बोल रहे हैं, इसके बारे में आप मुझसे वही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में पूछिएगा, बट ये आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में डाल लीजिए। इनके बारे में क्या बात करनी है मैं आपको बताऊंगा उस दिन। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सॉरी हेमंत जी, आप म्यूट हो गए थे, अब आप अपने आप को वापस अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। सर एक 9:30 के लिंक पे किस तरह से ज्वाइन करना है? लिंक क्या है उसके? आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर का जो ये होता है, जो मैंने आपको कौटिल्य का शीट दिया है उसमें नीचे लास्ट में दिया है 9:30 बजे से 10:30 बजे का टाइम, उसके आगे उसका आईडी दिया हुआ है। ओके ओके ओके, थैंक यू। नीतू पटवा, नीतू पटवा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ, सबसे पहले तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं एक छोटी सिटी में रहती हूँ जहाँ पे सिर्फ 5 से 6 लाख पॉपुलेशन है। सर यहाँ पे छोटे छोटे सिटी मॉल्स वगैरह बने हैं और कोचिंग सेंटर्स है। मतलब मेरी 3 क्वेरीज हैं, सिटी मॉल, कोचिंग सेंटर्स एंड हाउसवाइफ जो है होम बेस्ड बिजनेस करती हैं। तो मुझे इनको किस प्रोस्पेक्ट में रखना है? नंबर 1 कि इनको एज अ पार्टनर करना है या फिर एज अ वेंडर, मतलब या इन्हें किस कैटेगरी में करके मैं खुद भी आगे बढ़ूं और ये लोग भी आगे बढ़ सके? देखिए आपका वेंडर जो भी है, छोटी दुकान वाला, सबसे पहले आप उनको तो वेंडर और यूपॉस दोनों में रखिए। जो मॉल हैं वो भी आपके वेंडर और यूपॉस में दोनों में रहेंगे, और जो आपकी मैडम है जो ये बिजनेस कर रही हैं उनको आप पार्टनरशिप कैटेगरी में लाइए। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। अनूप शर्मा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों को मैं जवाब दे चुका प्लीज अपने हाथ नीचे कर लें, क्योंकि लास्ट हमें लग रहा है कितना बाकी है टाइम। ओ केवल 8 मिनट बाकी हैं, आज तो टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। हेलो जी सर, मैं एज एसीपी कंपनी में हूँ। सर 1 मिनट वेट करिए, मैं जरा अटेंडेंस लिंक और वो एंड कोड भेज दूं, फिर अपने बात करते हैं। 1 मिनट बस होल्ड करिए। ओके ओके सर, ओके 1 मिनट।
ये मैंने आपको अटेंडेंस लिंक भेज दिया और थोड़ी देर के लिए मैं चैट बॉक्स को बंद रखूंगा जिससे ये लोग बार बार इसमें कोड ना डालें। तो ये आपका अटेंडेंस लिंक है और ये आपके एंड कोड है, आप इसको डाल के आप अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए प्लीज। तब तक मैं बाकी लोगों के सवाल लेता हूँ। अभी आप चैट बॉक्स में नहीं लिख पाएंगे तो जो भी आपको सवाल पूछना है उसके लिए आपको हाथ ही खड़ा करना है। ओके, सॉरी अनूप जी, अब आप पूछिए। जी सर, मैं यूपॉस के लिए एक क्वेश्चन था मेरा। एज अ मैंने एक मार्केट मैनेजर को एक अपना यूपॉस के बारे में बताया, जिसके अंडर 33 उनके मतलब एजेंट है। तो मैं सोच रहा था कि उनको अपना यूपॉस के लिए उनको पार्टनर बना लूं, तो अपने डायरेक्ट 33 एजेंट हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आइडिया है आपका, करिए करिए। तो सर उनको सर मैं सोच रहा था कि सर उनको सबको रजिस्टर करने से अच्छा उनको एक को रजिस्टर करो, फिर वो एक डिवाइड कर ले, जो उनको 5000 जो मिलेंगे 5000, जो वो लोग इंटीग्रिटीज आपको देखनी है, उसमें मैं कहीं नहीं हूँ। मेरा काम है एक आदमी को कमीशन दे देना, उसके बाद वो उसका क्या कर रहा है वो उनको देखना है। अच्छा, तो सर आइडिया अच्छा है ना ये? बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मिस्टर अनिल तिवारी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। लास्ट 2-3 सवाल ले सकता हूं तो मैं वापस हाथ नीचे कर रहा हूं सारे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा केवल और केवल अगर आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड सवाल है तो ही आप वापस हाथ खड़े करिएगा, क्योंकि अब मैं केवल लास्ट 4-5 सवाल ही ले सकता हूं। मैं हाथ नीचे कर रहा हूं, फिर आप हाथ वापस ऊपर करिएगा, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड। सर हेलो तिवारी जी। सर, जैसे मैडम अभी एचआर रिक्रूटमेंट का बात कर रहे थे, सर जो ट्रेनर है एचआर ट्रेनर में, तो ये सब इन सब चीजों के लिए जैसे आपने प्रोस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ बताया है, तो कुछ मेंटेनेंस है, कई चीजों में गैस सप्लाई करते हैं, जैसे गैस सिलेंडर सप्लाई करते हैं, नाइट जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बनाते हैं, तो इन सभी को भी अपन इस प्रोस्पेक्टिव लिस्ट में कर सकते हैं क्या पूरा? एक चीज समझिए जी, एक बेसिक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में आप हर उस आदमी को डाल सकते हैं कि जो कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन हिंदुस्तान में कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं तो सेल चाहिए ही। तो आपका वेंडर और यूजर, ये दो के लिए तो हर आदमी रेडी है। उसमें तो आप क्वेश्चन मत रखिए कि मैं किसको वेंडर के लिए जाऊं और किसको पार्टनर के लिए जाऊं, क्योंकि ये दोनों तो है। सबसे पहले तो केवल यूजर्स के लिए आपको सोचना है, क्योंकि वो हमें केवल 9 लाख बेचने हैं। अच्छा जी। अच्छा, जो सर कुछ लोग, अच्छा वो सर जैसे आपका कहने के अनुसार ये इस चीज में जैसे सभी प्रोस्पेक्ट में है, तो वो चाहे एचआर से रिलेटेड हो, किसी पोर्टल से रिलेटेड हो या स्टोर से रिलेटेड, XYZ जो भी है, वो पूरा अपन उसको वेंडर और इसमें यूजर में यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सप्लायर से, जॉब वर्क से, इन सब चीजों को ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वैशाली अग्रवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। वैशाली अग्रवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। लास्ट 4 मिनट हैं तो फटाफट करिए प्लीज। वैशाली अग्रवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। मिस्टर सुनील पटेल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यादगिरी, हैदराबाद। 2 मिनट होल्ड करिए, मैं सुनील जी को बोला है मैंने, जिनका मैं नाम लूं केवल वही अपने आप को अनम्यूट करें। सुनील पटेल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी हेलो सर। जी सर, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे उसके बारे में जानना था कि मैं अपने बैंकिंग कस्टमर को कैसे अपने बिजनेस में ला सकता हूँ। देखिए, बैंकिंग कस्टमर थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप उनका डायरेक्ट नहीं जानते हैं उनको, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। नहीं सर, मैं डायरेक्टली मतलब 6000 कस्टमर है, तो 6000 में से 3500 कस्टमर तो ऐसे है कि जैसे मैं उन्हें सभी प्रोडक्ट, मतलब अभी आपने बताया कि ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट जो भी वगैरह है, तो उसके बारे में। 3500 कस्टमर को आप डायरेक्ट जानते हैं? हाँ, डायरेक्टली जानता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको अपना यूपॉस लेके 2 आदमी बैठा देने चाहिए। जी सर, बस मैं वही जानना हूँ। तो आपने 1000 रुपए भी महीना का कमाया, तो आप 35 लाख रुपए महीने की कमाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बस सर मैं वही से अपना करियर स्टार्ट मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी तो मेरा सैलरी 30,000 35,000 है, मतलब ज्यादा है नहीं। और आपने यूपॉस लेके उसको बैठा दिया 2 आदमी को, और उनको केवल ये बोलिए कि आपका नाम लेके लोगों को फोन करें और बोलें कि भैया आप जो आप दुनिया में खरीदते थे उस पे सर ने नया बिजनेस शुरू किया है,
इट्स अ सुपर्ब अपॉर्चुनिटी। इसमें तो आप मुझे पूछिएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, आप वापस जरूर आइएगा, मैं इस पे आपको बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट दूंगा। थैंक यू सर। जी नरेंद्र राजपूत बोल रहा सर, नमस्ते। कौन है जी? नरेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा था सर। ये आप डायरेक्ट कूद के बिना हाथ उठाए बताइए, अब आ ही गए तो आइए। नहीं, वो बैंकिंग से संबंधित आया ना प्रश्न। मेरे पास भी 15,000 कस्टमर है सर, SBI का कियोस्क है मेरे पास। देखिए मैंने मास्क लगा रखा है उसी का। सर आप लोग के पास अगर इतना बड़ा यूजर बेस है तो आप लोग के पास तो यूपॉस भी है, तो वेट काहे का कर रहे हैं? तो कैसे वर्क कोई बात नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में बताऊंगा क्या बात करनी है। जी सर, थैंक यू सर। मिस्टर सुनील पटेल हो गए। मिस्टर यादगिरी हैदराबाद। लास्ट 2 मिनट्स गाइस, जल्दी जल्दी। वेंडर, मैं ट्रांसपोर्टर को वेंडर बनाऊं? बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? ट्रांसपोर्टर तो बल्कि आपके जो डिलीवरी वाले खास तौर से हैं। नहीं, टोटली जो ट्रांसपोर्टर, अभी जो ट्रांसपोर्टर है उसका बिजनेस वो ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, उसको मैं वेंडर बनाने से उसका काम बढ़ जाएगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मान लीजिए आपके वहां पे 10 ट्रांसपोर्टर हैं, 2 को आपने अपना वेंडर बना दिया, तो 8 लोग वो ऑफर नहीं दे पा रहे हैं जो ये बंदा दे पा रहा है, तो इनका काम अपने आप बढ़ेगा ना। हाँ, इसलिए तो मैं डाल लीजिए, मैं आपको बताऊंगा इनसे क्या बात करनी है। और एक बात क्या है, मैं कल सुबह 9:30 को मैं पूछूंगा, और एक दूसरा क्वेश्चन है वो उसका सब। नहीं, वो सुबह नहीं है, तो रात को 9:30, रात को 9:30। वो सब्सक्रिप्शन के लिए बात करना है उस पर 9:30, रात को 9:30। अभी 1 घंटे बाद। अभी जो है उनको ये सब्सक्राइबर, जब सब्सक्राइबर को बनाता हूँ तो कंपनी के साथ किस तरीके से मैं उनको लेना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिंग वाला सवाल है तो आप आइए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में। बाकी आपको कोई भी सवाल है वो आप 9:30 to 10:30, मैं डेली एक सेशन करता हूँ, डेली रात में। ओके, आज मैं रहूंगा। ओके जी देवेश, ये लास्ट सवाल होगा आज का। 9:30 हो गया ऑलरेडी। मिस्टर देवेश, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई होप आप सबने अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया है, क्योंकि अब मैं सेशन एंड करूंगा तो ये लिंक गायब हो जाएगा। लिंक कोड क्या है? तुम्हें लिंक कोड लिंक देना, जल्दी कर। लिंक कोड भेज दीजिए प्लीज। मैंने भेज दिया है, चैट बॉक्स में देखिए। सर एक बार और भेज दीजिए, वो मीटिंग लीव हो गई थी बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। कोई बात नहीं, मैंने अभी डाल दिया, आप चेक कर लीजिए। हेलो जी, चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा सर, हर्षल बात कर लिंक रहा बनाया है उसी में। जैसे नहीं मालूम। ओके, थैंक यू एवरीवन। मेरे साथ सर, हर्षल बात कर रहा हूँ सर। हर्षल। अरे हर्षल भाई आओ ना, 8:30 9:30 बजे, क्या दिक्कत है? ओके ठीक है, ठीक है। मेंबरशिप लेके ही बैठे हो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। आप लोग अटेंडेंस, मैं लास्ट 2 मिनट और वेट करूंगा, आप लोग अटेंडेंस मार्क करिए और फिर एग्जिट कर जाइए। अरे अटेंडेंस मार्क नहीं हो रहा ना इसमें? आप गूगल फॉर्म पे जाएंगे, उसमें मार्क होगा, इसमें मार्क नहीं करना है आपको। गूगल फॉर्म पे लिंक पे क्लिक करना है, वहां पे डिटेल भरनी है और इस एंड कोड को डाल के सबमिट कर देना है, दैट्स इट। सर ये इससे पहले भर दिए ना? आपको अटेंडेंस 2 बार मार्क करनी होती है, एक बार शुरुआत में, एक बार एंड में। मैंने शुरुआत में स्टार्ट कोड दिया था, अभी मैंने एंड कोड दिया है। सर एंड के समय पे स्टार्ट कोड नहीं रहा तो चलेगा ना? हाँ सर। हाँ जी सर, विवेक फ्रॉम अम्बाला। बोलिए सर, एक फिल्म मैंने रमन सर के साथ भी एक चीज शेयर की थी जी। आपने भी वो मूवी देखी होगी, 3 इडियट जी। उसमें जो वो कहावत है ना, चेन अप चेन डाउन, वो कहते हैं ना सिंपल वे में समझा दो। आपने जीजी को इतना सिंपल वे में कर दिया जी, ग्लोबल गार्नो को इतना सिंपल वे में कर दिया कि मतलब कोई चीज लेफ्ट रह जाए वो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं क्या है, चेन अप चेन डाउन बहुत सालों से कर रहा हूँ,
तो अभी आदत पड़ गई। अभी मुझे पहले से पता है सवाल क्या आने वाला है चेन अप चेन डाउन में, इसीलिए ये सेशन मैं डायरेक्ट करता हूँ। सर मैं अहमदाबाद सर जी। सेम चीज सर हमारे साथ हो रही है। हम लोग मतलब मैं हर रोज सोचता हूँ कि आज कुछ ना कुछ पूछूंगा, लेकिन आप इतना क्लियर कर सकते जो कर देते कि जो प्रश्न रहता है ना मन में उसका सवाल पहले ही दे देते। क्योंकि ये बेसिक सवाल है, मुझसे आज नहीं, मैं तो 5 साल से जब बना रहा था तो तब लोगों ने मेरे को बहुत उड़ाया है। क्योंकि ये जब 100% कैशबैक किसी को बोलता था तो आदमी उड़ा देता था, क्योंकि तब तो मेरे पास कॉन्सेप्ट केवल पेपर पे था ना। तो आप सोचिए उस समय वेंडर्स को बोर्ड पे लाना, उनको विश्वास दिलाना, वो भी इतने बड़े बड़े वेंडर्स। हमने एप्लीकेशन थोड़ी ना बनाई थी पहले जब हम वेंडर्स के पास जाते थे, ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं हमारे लिए बहुत टफ होता था ये हजम करवाना जो हम बात बोल रहे हैं। तेल कौन सा लगाते हो दिमाग के लिए? रात में नवरत्न तेल लगा के सोता हूँ, सर फट जाता है। एक सबसे बड़ी बात देखो जी कि यहाँ पे आपकी कोई अटेंडेंस प्रॉक्सी नहीं लग सकती। स्टार्टिंग में भी कोड डालना और एंड में भी कोड डालना, ये भी देखो कितना वाइड बहुत 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 अच्छा जी है। पूरा इंडियन दिमाग है ना। पवनदीप पूरा पवनदीप सर। हाँ जी पवनदीप सर जब एमडी सर खुद यहाँ रोज अटेंडेंस दे रहे हैं तो फिर जिनकी किस्मत बनने वाली उनको तो प्रॉक्सी अटेंडेंस डालने का सवाल ही नहीं आता। सर विकास जी आप क्या कह रहे हो? विकास जी आप क्या कह रहे हो? कौन सा माइंड है? क्या कह रहे हो? कौन सा माइंड है? हिंदुस्तानी दिमाग है ना, हम लोग सब कुछ यहाँ पे सही बात है। यहाँ पे चीनी कुछ नहीं चलेगा, डुप्लीकेट सब सही चलेगा, ओरिजिनल जो बनाते हैं वो बहुत साल के लिए बनाते हैं। सही है सर, वो नहीं पहचानते हैं हम चीनी लगते हैं। ये अभी हिंदुस्तान रियलाइज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बोल दिया नवरत्न तेल मैंने और हमारे जो एमसीपी हैं गुरकिरपाल सिंह, उससे पूछा, मैं कहा यार ये देखो हमारे से उम्र में छोटे हैं, ये इतना दिमाग लाए कहाँ से हैं? तो सिंपल आंसर गॉड गिफ्टेड। सर वैसे काफी दुबले हो गए सर अभी आप, मतलब जब नागपुर में आए थे। अरे मैं कल कपड़े खरीदने गया, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे को एल आने लगा, मैं डबल एक्सेल वाला आदमी था। मैंने जब नागपुर में 8 मार्च को हम लोग मिले थे, साथ में खाना खाए थे, तब और अब में जमीन आसमान का फर्क है। अरे बहुत अंतर हो गया भाई साहब। मैं कल कपड़े खरीदने गया, मैं सारे डबल एक्सेल ले आया, क्योंकि आजकल क्या है वो वहां पे ट्रायल नहीं करने देते हैं। घर में आके ट्रायल किया तो सब पापा जी के कपड़े लग रहे थे, तो बड़ा खुशी हुआ मुझे। मैंने कहा साला डबल एक्सेल से एल हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। तो सर वो शेफ पापा और शेफ बेटा चलिए अच्छा, मुझे 8:40 की मेरी दूसरी मीटिंग है, मुझे उसमें जाना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन। 9:30 बजे मिलते हैं जिनके सवाल है कुछ भी। थैंक यू सर, बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू।